रियल इस्टेट काम कर रहा है, मार्केट कैसे काम कर रही है, तो उस एरिया में जहाँ आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे हम ट्राई सिटी की बात कर रहे हैं, ट्राई सिटी में अभी हम रियल इस्टेट कर रहे हैं। ट्राई सिटी में अभी मार्केट का क्या रिव्यू ऑल ओवर आ रहा है, आपके हिसाब से मार्केट किस हिसाब से चल रहा है? क्या सेफ है? है? बर्गर किंग, KFC के नाम सुन सुन के कान में दर्द होने लगे। ऑनेस्टली पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। और मेरे को लगता है कि शायद 30-40% लोगों में पेशेंस नहीं है। हाँ, लोग अपने लैंड्स बेच रहे हैं, ये लैंड्स बाय करें इस टाइम में एक फार्म हाउस जरूर लेना चाहिए। 12-12 हज़ार रुपये गज के हिसाब से प्लॉट बिके हैं, बिल्कुल। और आज वो 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से बिक रहे हैं। टोल के बाद डेवलपमेंट खत्म, टोल की वजह से लोग आगे नहीं जा पा रहे, तो गड़ुआ MC बन चुकी है। समझने की जरूरत है, मुझे लगता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आ चुके हैं। बिल्कुल। समटाइम्स उनको नहीं पता कि कौन से बिल्डर को ज्वाइन करना चाहिए, कौन से डेवलपर को, कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, उसके अलावा कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट, उनको किन खास बात का ध्यान रखना जरूरी है ताकि वो किसी को गलत चीज़ भी ना सेल आउट कर पाए और साथ में अपनी लाइफ को भी अच्छे से आगे रन करें। या जो एंड यूज़र है, क्लाइंट है, बिल्कुल, वो कहीं भी किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेने से पहले ना उनके पास एक कंसल्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ऐसे क्या होगा 100 साल बाद? 100 साल बाद क्या होगा, एग्रीड है ना। ऐसे बिल्डर्स की नीड क्या है, हम उसको कैसे MMS बोलते हैं इसको। ठीक है। हाय एवरीवन, गौतम ठाकुर दिस साइड, वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो। आज जो हमारे जो गेस्ट हैं बेसिकली मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मार्केट में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनको देख रहा हूँ कि बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी लोकेशंस पे इंटरेक्ट होते रहते हैं, इधर जाता हूँ उधर भी दिखते हैं, इधर जाता हूँ उधर भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बंदे की मेहनत जो है वो मेरे को दिखती है, और मैं पर्सनली चाहता था कि यार एक साथ हम बैठें, एक ही टेबल पे, एक ही चेयर पे सामने बैठ के एक कैमरे में हम बातचीत करें, कुछ मैं जानूं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, कैसे रियल इस्टेट काम कर रहा है, मार्केट कैसे काम कर रही है। तो उससे रिगार्डिंग मैंने कोशिश किया भाई से मैं टाइम लूँ और एक बार आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँ, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि आपको पता चले मार्केट अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए आपको राइट नाउ, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं ट्राई सिटी में जहाँ आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, उनका नाम है दिव्यम, मिस्टर दिव्यम, जो कि एक वाइस प्रेसिडेंट है फॉर SLP ग्रुप, और आज उनके साथ मैं आपको रूबरू कराता हूँ। हाय दिव्यम जी, वेलकम टू माय आवर न्यू वीडियो। हाय गौतम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, कैसा चल रहा है सर? बहुत ही अच्छा, आप बताओ। कैसा फील हो रहा है फ़िलहाल, जब स्टार्टिंग से आज? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है जो आप मेहनत कर रहे हो उसका 1-2% भी अचीव कर रहे हैं हम? बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा हूँ भगवान की दया से अभी तक सब मिल ही रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा दिव्यम, मेरे को एक चीज़ बताइए आप कि जब एज अ रियल इस्टेट पर्सन आप स्टार्ट कर रहे थे, क्या सोच समझ के आप रियल इस्टेट में आए? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने रियल इस्टेट में जाना चाहिए? देखो, मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। पहले 2 डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। पहले मैं होटल इंडस्ट्री था, मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया है, मैंने होटल्स में काम किया है। राइट। उसके बाद मैंने इमिग्रेशन सेक्टर्स में काम किया है। राइट। बट एक कहते हैं ना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था चीज़ों से कि हाँ पैसा बन रहा है बट उतना नहीं सिस्टम में, उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो एक कोई हमारे खास थे, उन्होंने गाइड किया कि भाई रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स ये 2 चीज़ें हैं जिसके अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। राइट। आया मैं यहाँ जरूर अभाव में था, पर वो बन गया स्वभाव। वाह, क्या बात कही है, आया था अभाव में और बन गया स्वभाव। वाह, क्या बात है। मेरे जो स्कूल टीचर थे मैथ्स के, वो बोलते होते थे अच्छा कि बच्चा पढ़ता और बंदा काम तभी करता या तो स्वभाव हो या अभाव हो। क्या बात है। दबाव में नहीं करता। दबाव में नहीं करता, बिल्कुल, और दिल से तो नहीं होता किसी के दबाव में काम। जब हमारा मन किसी चीज़ के लिए हमें बोलता है कि हमें ये काम करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा दिव्यम जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि रियल इस्टेट में तो आए हो, बेसिकली बोर्न कहाँ पे हो आप? बोर्न अब कहाँ है आपका? देखो, अगर मैं जर्नी स्टार्ट करूँ तो वैसे मैं कैथल से हूँ, हरियाणा से जी। क्या बात है, हरियाणा के लोग पहले से ही दिल के बड़े खुले होते हैं। हुक्का खाट और ये सब, क्या बात है। बाकी ये है कि स्कूलिंग सारी हरियाणा में ही हुई। ठीक है। उसके बाद कैथल में, उसके बाद लाइक आफ्टर 12th काम की तरफ ही ध्यान दिया। पहले साथ साथ में एजुकेशन चलती रही। हरियाणा में ही चलती रही है कैथल में हमारी? नहीं, मैंने मूव कर लिया था चंडीगढ़ ही। कितने उस टाइम एज क्या होगी आपकी? एज ग्रुप की बात करूं तो मैं 17 का था शायद, +2 जस्ट हुई थी। अच्छा। हाँ, 16-17। उस टाइम आप सीधा चंडीगढ़ मूव हो? चंडीगढ़ मूव कॉलेज आया तो था मैं उसके लिए, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर देने, IMU CET का। ओके। हाँ, ट्राई किया था IMU CET का पेपर देने का, क्लियर भी हो गया, बट
ड्यू टू सम कंडीशंस मुझे था कि यार अपना थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है। देखो मैंने वही बोला ना, मैं आया भाव में था, हाँ जी। उसकी भी वजह है। मतलब कि एग्जैक्टली क्या है ना कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि आगे मेरे को एजुकेशन मैं शायद कंटिन्यू ना कर पाऊँ, मैं ऑनलाइन करता रहूँगा अभी यार। फिर मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया, मैंने जो आगे जो प्लानिंग थी फॉर मर्चेंट नेवी वो ड्रॉप कर दी। ओके। हाँ, इंडियन मेरिट यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा रैंक भी आ गया था, ठीक है। IMCET का पेपर, फर्स्ट पेपर ही मेरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था। अच्छा। जिसके सराउंडिंग में अभी सारा काम करते हैं हम। तो मतलब आपने ठेका लिया हुआ है उधर का कि अगर पढ़ा यहाँ था तो मैं यहाँ सब करूँगा, यहीं पे रहूँगा। तो अब यही था कि उसके बाद फिर स्विच किया, जॉब स्विच करी, फिर मैं उड़ीसा भी रहा 1.5 साल। अच्छा। जगन्नाथपुरी में, क्या बात है। धाम है वहाँ पे, एक 64 रूम्स का होटल था, वहाँ पे मैं F&B मैनेजर था। ओके। मैं होटल इंडस्ट्री में ही चला गया, मेरे HM के कोर्सेज थे सारे। ठीक है। देन 6 मंथ्स में कुछ प्रमोशन ले के मैंने वहाँ पे 3 से 4 प्रमोशन हो गई मेरी वहाँ पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे मैं प्रमोट होता रहा। देन बैंक्वेट मैनेजर, देन फ्रंट ऑफिस, देन एग्जीक्यूटिव्स बनते रहे। फिर मैं वापस आ गया जीरकपुर। ओके। हाँ, आप सीधा वहाँ से डायरेक्ट फिर शिफ्ट हो गया आप जीरकपुर शिफ्ट हो गए वापस, मैं वापस आ गया उड़ीसा से जीरकपुर। देन इधर एक होटल है, बेसिकली एक अच्छी प्रॉपर्टी है, 64 रूम्स की से प्लस है मेरे सामने, 70-75 रूम्स हैं, मेरे को अभी याद नहीं है क्या सिस्टम था। राइट। वहाँ पे मैं एज ए GM था। ओके। मतलब बहुत एक रेनोल्ड होटल है शिमला कालका रोड पे, आपके पास ही है। हाँ डेफिनेटली। ठीक है, तो वहाँ पे वर्कआउट किया। उसके बाद लोगों से मिला, उस टाइम पे रियल एस्टेट 2000 ये बात है शायद 19 की, 19 की, तब समझ में आ रहा था कि रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है। तो मैंने साथ साथ करना शुरू कर दिया था और मैं फुल्ली आ गया था 2019 लास्ट में आ गया था, मैं फुल्ली रियल एस्टेट में एंटर कर गया था। तो बचपन में कुछ ऐसे सपने देखे थे आपने कि यार कुछ जैसे बच्चे का सपना होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है ना, आपने क्या ऐसा कुछ सपने देखने शुरू किए थे कि देखो कुछ ऐसा था, ऐसे क्या ऐसे चाइल्डिश किड क्या रहे आपकी, बेसिकली आप कैसा रहा, एजुकेशन में अच्छे थे या मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में? देखो पढ़ाई में तो कोई मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। शुरू से मैं बताऊँ मतलब मेरे ही भाई हो आप। पढ़ाई में तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ना शुरू से ही ना एक फैमिली के अंदर एक माहौल ऐसा बना रखा था। मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि ये ना फादर के बिजनेस पे बैठ जाएगा। ओके। और फादर का बहुत नाम था, सिस्टम में था, तो शुरू से ही एक मेरे हिसाब से जो फैमिली में बिजनेस का ही था कि देखा है। ये बड़ा होगा फैमिली बिजनेस में ही लग जाएगा। पापा के जिम थे और टूर ट्रैवल्स का काम था, 3-4 मल्टीपल बिजनेसेस में थे। मैं कोई भी एक पकड़ के उसको ग्रो करने के उसमें था, कर सकते थे। इवन कि गौतम मैं तुम्हारे से एक चीज़ शेयर करूँगा। हाँ, मेरे please। साथ एक टीचर थे मेरे स्कूल में, राइट। एक सब्जेक्ट टीचर थे, उनकी अपना एक रिलेटिव मेरे साथ ही पढ़ती थी। अच्छा। तो ही नोज़ कि हाँ भाई ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। एट दैट टाइम मतलब वी आर द मतलब एक अच्छी उसमें सिस्टम में थे हम, कैथल के अंदर हम माने जाते थे सिस्टम में। तो ना मेरे को उन्होंने बोला तू पढ़ के क्या करेगा, तेरे साथ तो 3-4 लड़कियां हैं जो शादी करने को तैयार हैं, तेरे पास तो बिजनेस सेटअप है। अच्छा। और मैं क्या सर आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं क्या नहीं सर पढ़ाई तो सिस्टम में करनी है, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। एंड बट फिर मेरे को ये था कि खुद करना है, कुछ खुद अपने दम पे कुछ ना कुछ अपने दम पे लूँगा, ये है। फिर सिस्टम भी थोड़ा सा धीरे धीरे बिजनेसेस में भी चेंज हुआ फादर के। देन फिर मेरे को ये था कि मैं खुद ही करूँ, अब सारे सिस्टम अपना नाम बनाऊँ। क्यों मुझे बोलें कि ये ऐसे है, ये ऐसे सिस्टम है, इसको तो बनाया मिला है, कुछ जीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से। अच्छा है ना भाई। देखो मैं भी ये समझता हूँ कि जो हम अपनी मेहनत से बड़ा करते हैं किसी भी चीज़ को, है ना, हमने अपने बिजनेस अपने दम पे बना होता है, तो उसका मेरे हिसाब से उसकी सक्सेस का एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल। अब फादर साहब के बिजनेस होने के बावजूद अगर हम उसी बिजनेस में जाके, जो कि अच्छी बात है, उसे बड़ा भी करना चाहिए, बट समटाइम ऐसा होता है कि नहीं उसमें इंटरेस्ट होता, कुछ नया एक्सप्लोर करने की नीड होती है। तो शायद मेरे हिसाब से आप भी वही कर रहे थे। एग्जैक्टली ये था कि किसी को होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कि हर कोई आपके फादर के नाम से आपको बुला रहा है, ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है। बिल्कुल। बट कई बार ना जब वो ओवर हो जाती है ना किसी चीज़ की भी आती, वो ख़राब लगती है। फिर मेरे को लगता है यार हर कोई मुझे पूरा शहर जानता है। मैं सही बोलूँ ना तो कुछ भी कहीं पे भी जा रहा हूँ ना तो हर बंदा है जो जानता है कि ये उनका बेटा है। तो मेरे को ये है कि यार कोई ये क्यों नहीं कहता ये दिव्यम है, या ये यहाँ पे ये करता है, या फिर इसका ये है। बिकॉज मेरे फादर का बहुत एक अच्छा गुड नेम था, क्योंकि उनको पता था कि यार हाँ मनी वाइज भी बिजनेस वाइज भी एथिक्स वाले सिस्टम थे। आई लॉस्ट माई फादर लाइक 4 months बिफोर। अच्छा, सॉरी उसके लिए। तो बट ये था कि जो चीज़ सिखाई है फादर साहब ने कि कैसे वफादारी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं, वो एथिक्स आज तक हैं कि हाँ चाहे बिजनेस कोई भी हो। फादर साहब अचानक से जो हाँ वो लाइक साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक
सो आजकल काफ़ी चल भी रहा है, मोस्टली देखा बहुत जा हेल्दी थे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। मैं तो फिर भी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता इतना, मेरे से बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली हो गया है ना। या बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को सुन के। अच्छा, बेसिकली चलो हम थोड़ा सा इसको अलग माहौल में जा रही हैं चीज़ें। जैसे हम ट्राई सिटी की बात कर रहे हैं ना, ट्राई सिटी में अभी हम रियल इस्टेट कर रहे हैं, तो ट्राई सिटी में अभी मार्केट का क्या रिव्यू ऑल ओवर आ रहा है? आपके हिसाब से मार्केट किस हिसाब से चल रही है यहाँ पे? आपका Market- पॉइंट क्या है इसमें? बहुत अच्छी है मार्केट मेरे हिसाब बहुत से। अच्छी मार्केट है, जैसे कि कमर्शियल काफ़ी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है कमर्शियल। कमर्शियल आ रहा है, समझने की ज़रूरत है। देखो वो तो मेरे हिसाब से ना, देखो जितना एक्सपीरियंस रहा है, लोग बोलते हैं कि ना बड़ी शॉर्ट टर्म ग्रोथ ले गया, कुछ ले गया, बट ना मैंने ना बेसिक्स पे काम किया था। राइट, मैं आज दोबारा से ना आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगा कि जो भी कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं प्लीज़ या प्लीज़ आप आपकी करिए। चीज़ में है हाँ ना, जी, कि हम बेसिक्स को भूल जाते हैं। जी देखो अभी तक क्या था ना कि मार्केट, आपका पहला सवाल का जवाब देता हूँ कि मार्केट कैसी चल रही है। जी, मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही है, क्लाइंट एजुकेट हो गया, राइट, हमें बहुत अच्छा लगता है। राइट, फार्मर एजुकेट हो गया। राइट, मैं अगर बेसिक से स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक बिल्डर लैंड लेता है, वो लैंड जिससे ले रहा है वो एजुकेट हो गया, उसको पता है कि अब ये करोड़ रुपए का या 50 लाख का किला अगर लेके जाएगा तो ये 8 करोड़ का माल, 10 करोड़ का माल बेचेगा। तो अब वो कहते हैं ना कि एकड़ की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लगाने लग गए Value लग बिकॉज माइंड चलने लग गया चीज़ों के ऊपर ना, लोग एजुकेट हो गए हैं। मेरे को बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेट हुए हैं। लेकिन कोरोना के बाद इधर एक बहुत तेज़ी का फेज़ आया, राइट, लोगों को ब्रोकरेजेस का, ये सब का, इंसेंटिव, ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लोग लेते थे चीज़ें, स्लैब्स, ये सब क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। इन्वेस्टर एजुकेट हो गया, राइट। ठीक है। मैं अब सारी चीज़ें तो नहीं करूंगा इस पॉडकास्ट हाँ, में, हाँ, please, है ना, बट मैं main- जितना main जो एक points चीज़ हैं, हाँ पॉइंट्स जी। आपको मैं बोलना चाहूँगा वो यही है कि अब एग्जैक्ट सेलिंग वही हो रहा है जो अच्छा प्रोडक्ट है। जो अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। अब प्रोडक्ट क्लाइंट को चूज करना आता है, इन्वेस्टर को चूज करना आता है, और मेरे को बड़ी खुशी है बिकॉज ना पता है क्या बात है, इट्स कि यार से पहले कुछ भी बिक रहा था, बिल्कुल, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ये आ गया, ये भी अच्छा है, ये आ गया, ये भी अच्छा है, पर क्या सही है, क्या सेफ है? ये जरूर ध्यान रखना जरूरी एक है। बहुत मेजर चीज़ है, क्या सेफ है क्या सेफ है? और क्या, पता क्या है ना, कुछ चीज़ें हैं जो अभी पहले कोई वर्डिंग्स चलती थी, जो नए नए रियल एस्टेट में आ रहे थे, जो पुराने बैठे हैं हमारे भाईजन, उनको पता है कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस लॉट मोर देन मी ऑल्सो, Right, ठीक है ना, हम भी अभी सीख ही रहे हैं राइट, चीज़ों में। बट आप ये चीज़ समझो कि जो अभी नए आ रहे थे उनको ये था कि यार ये आ गया सर, एयरपोर्ट रोड आ रही है ना, मोहाली की बात करूं, एमटी यूनिवर्सिटी आ गई, प्लाक्शा आ गई, इन्फोसिस आ गई, सर यहाँ पे ये बोल दिया, सर इंटरनेशनल कर रहे हैं एयरपोर्ट को ये कार्गो हो रहा है। राइट, लोगों को ये था कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, अनाउंसमेंट्स में रेट बढ़ गए। बादल सरकार ने अनाउंसमेंट करी, लाइक मेडी सिटी, Right, इको सिटी, right. रोड बनाई, रोड बनी, बाद में रेट्स पहले बढ़ गए। रेट पहले बढ़ गए, डेफिनेटली। वो जो है ना, वो एक जो मार्केट की हाइप है ना, वो लोगों को था कि यार यहाँ पे बहुत सारा एजुकेशन आ रहा है, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या होगा, बेसिक क्या है, अगर एमिटी आएगी तो उससे क्या होगा, उससे क्या स्टूडेंट्स फायदा आएंगे, होगा? बिल्कुल, एजुकेशन होगी, या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फैक्ट्रीज आएंगी तो क्या होगा, डेफिनेटली। एयरपोर्ट कार्गो हो जाने से रेजिडेंस को क्या इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से रेजिडेंस का इफेक्ट मुझे कोई ये लेना है कि देना कोई नहीं ऐसा है। कोई सिस्टम है नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल कि अगर मैं बोलूँ कि एरोसिटी के रेट इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि कार्गो हो गया, नहीं, नहीं, उससे नहीं, कोई वो नहीं है। sense वेयर नहीं हाउसेज है। कह सकते हैं कि नियर डियर वेयर हाउसेज के रेट्स बढ़ सकते हैं, चीज़ें हो बिल्कुल, सकती हैं, बिल्कुल, बट रेजिडेंस का कोई उसमें रोल नहीं है। रोल नहीं। अब बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों को है कि 200 फीट होगी, 200 फीट होगी, 200 फीट एयरपोर्ट रोड है, मेरे को उसी पे रहना है। एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों लेना चाहते हैं लोग? बेसिक लोगों को ना एक ना ईजी लाइफ स्टाइल चाहिए। वही चीज़ एक मोहाली की मार्केट ने अंडरस्टैंड किया कि यार मैं इस रोड पे जा रहा हूँ, दिस इज़ अ इंटरकनेक्टेड रोड, सबको पता है, हम इसको रिंग रोड बोलते हैं। पंचकुला से ये मध्य मार्ग से होती है पंचकुला, पंचकुला से जीरकपुर, जीरकपुर से देन अपना एरो सिटी, एरो सिटी से मोहाली, देन सनी एनक्लेव, फिर न्यू चंडीगढ़, फिर मध्य मार्ग। सो इट्स अ रिंग रोड। रिंग रोड, ये करीब 6 एक मेजर सिटीज़ को, छोटी छोटी जो हम कह सकते हैं कि मोहाली है, खरड़ है, ये सारी छोटी छोटी, अगर इसको हम एक तरह के सिटीज़ मान लें तो इसको कनेक्ट करती है। हर किसी को ये है कि अगर मेरा घर मोहाली में है, मैं इस रोड पे चढ़ा, मेरा काम जीरकपुर में है, वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ या कोई ऑफिस जा रहा हूँ, राइट, सो दिस इज़ अ ईजी एक्सेसिबल रोड। तो हर कोई इस रोड के आसपास घर लेना चाहता था। राइट, आज किसी मर्जी को कुछ मर्जी समझा लो, कार्बन निकल रहा है रोड के पास, ये नहीं करना, गाड़ियाँ चलती हैं, ये हुआ है, उसको हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, उसको एक ईजी लाइफ स्टाइल चाहिए। क्यों रेट बढ़े, उसके कारण हैं। अभी क्या है ना, कहीं भी मोहाली ले लो, रेट बढ़ रहे हैं, नहीं, हर जगह नहीं बढ़ रहे। ओके, बहुत प्रॉपर्टी स्टक है, राइट, बहुत चीज़ें देखने की जरूरत है कि ये सेफ़ है नहीं है। बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्टक पड़ी हैं, जो अनसेफ थी, जिसके अंदर हमें पता ही नहीं था कि यार ये लैंड एक्वायर भी हुई है कि नहीं। प्री लॉन्च 92 पे सिस्टम हो गया, डेफिनेटली, 92 वापस हो गया तो क्या,
क्या बिल्डर की जिम्मेदारी है या नहीं। बिल्कुल सो वही है कि अब पब्लिक एजुकेट हो गई है। अब ऐसे ही नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं मार्केट डाउन है जनवरी से, 2025 की मार्केट डाउन है। मेरी मार्केट डाउन नहीं है, चल रही है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। मतलब कि हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ओके, या मतलब फर्दर डिस्कस करते हैं करेंगे उसके बारे है में ना। डिस्कस, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, तो बट ये है कि मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी मार्केट है। राइट, टिकट साइज समझने की जरूरत है मार्केट के अंदर ये समझने की जरूरत है क्या नीड है, क्या नीड है, उतना क्लाइंटेज है उस फ्लैट्स का या उस प्लॉट्स का या फिर नहीं है, एक्चुअल बायर है कि नहीं है। बेसिक्स मैं वही बोलूंगा ना कि क्लाइंट को पता है मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या नहीं लेना है, क्या रेट पे लेना है, बिल्कुल, कितने मार्जिन्स होते हैं, कितने नहीं। तो अब जो सही प्रोडक्ट है वो बिकेगा, और जो सही प्रोडक्ट को सही सेल कर पाएगा वो बेच पाएगा। राइट, मतलब अब सब कुछ नहीं बिकेगा, अब सब कुछ नहीं हाँ। तो मैं मार्केट स्लो नहीं कहूँगा, मार्केट एजुकेट कहूँगा। मतलब एट द एंड आप कह रहे हो कि मार्केट पहले से अब अवेयर हो गई है, एजुकेट हो गई है, बहुत और बहुत अब अच्छी उनको- चीज़ है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा। हाँ, मतलब वही है कि और उनको उनके डिसीजन पता है, वो दूसरे बंदे पे डिसीजन नहीं छोड़ते। आपका point बिल्कुल, of वो view मतलब दे डोंट रिलाई कि यार मेरे लिए ये प्रॉपर्टी देख लेगा या कुछ कर लेगा। है। राइट, सेकंड आपका कोई सवाल था कमर्शियल को लेके। कमर्शियल को लेकर डेफिनेटली। कमर्शियल आपको क्या लगता है कि क्या सिस्टम है देखो, एयरपोर्ट? कमर्शियल का जितना मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे बिल्डर आ रहे हैं, जैसे हम भी मार्केट में ही रहते हैं, तो बिल्डर्स आ रहे हैं, शोरूम लेके आ रहे हैं, स्टूडियोज़ लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पे KFC आ रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पे XYZ कुछ भी आ रहा है ना। मैंने ऑफ द ब्रांड्स। हाँ, तो मेरे को लगता है कि यार ठीक है, एक लिमिट तक एक ब्रांड अच्छा लगता है। बर्गर किंग, KFC के नाम सुन सुन के कान में दर्द होने लगे हैं ऑनेस्टली। खा रहे हो कि नहीं खा रहे? खा रहे हैं, बट अब वो कितना टेस्ट खाएं? कितना खाएं और कहाँ तक खाएं, क्योंकि अगर हम एक टाइम पहले ना एक बहुत हम स्पेशल जाते थे इन सब चीज़ों के लिए, जो कि चलो आज के टाइम में एक नॉर्मल हो गया है ना। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि एयरपोर्ट रोड कहीं पे भी कमर्शियल आए, ये दो नाम ब्रांड्स को लोग क्यों जोड़ते हैं। देखो मैं और इनफैक्ट ये भी है, और उनसे मैं बात करता हूँ जब मैं कि अच्छा आप ये बताइए, जैसे ब्रांड आ रहा है आपके पास, कोई लेटर है, कुछ आ रहा है उस हिसाब से, तो फिर मेरे को शायद वो जो मेरे को आंसर चाहिए वो मिलता नहीं। तो उस हिसाब से जितने शोरूम हैं जो बिके हैं कमर्शियल के नाम पे, और भी काफ़ी रीजन हो सकते हैं। हाँ, तो जितने कमर्शियल के नाम से बिक रहे हैं या कमर्शियल आ रहे हैं, बिल्कुल तो लोगों को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली आप समझो कि इतने कमर्शियल हैं कि उनके जो बायर हैं वो मेरे टच में आते हुए कहते हैं गौतम जी हमने इसको सेल करना है। रीज़न उनको रेंटल अच्छा नहीं मिल पा रहा है, रीज़न उधर कोई ब्रांड नहीं आ रहा, फुटफॉल नहीं आ पा रहा है। तो एक बिल्डर को भी जब एक कमर्शियल लेके आ रहा है, किन खास बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा, अगर कहीं कमर्शियल हैं तो इतने ज़्यादा कमर्शियल आ रहे हैं, तो लोग उन कमर्शियल के एक टाइम बाद क्या करेंगे। देखो मैं ना आपको ना पहले तो ना लोगों को यही समझने की जरूरत है, दोबारा से बोलूँगा बेसिक। हाँ, ठीक है, क्या था पुराने टाइम में चलते हैं। हाँ जी, 5 घर होते थे, हाँ जी, एक दुकान होती थी। बिल्कुल, ये 5 घर या 6 घर ये एक दुकान से राशन लेते थे। हाँ जी। अब क्या है, 5 दुकानें हैं और एक घर है। एक घर हो गया है, मैं एक घर इन 5 दुकानों से कैसे राशन ले लूँगा? मेरे को राशन तो एक ही बार लेना है। बिल्कुल सच्चाई। अब मैं कमर्शियल्स के टाइप हैं, एक चीज़ को समझना अपना गौतम जी। हाँ जी, कमर्शियल्स के ना 4 टाइप हैं, एक कैटेगरी है, प्रॉपर कैटेगरी है, ठीक है, जो अभी तक ना डिफाइंड है, बहुत से एजुकेट लोगों को पता है। मैं बल्कि आपके इस माध्यम से और लोगों को पता हाँ जी, लगेगा हाँ जी, व्हेन द प्रॉपर्टीज, मतलब कोई कमर्शियल बाय कर रहा है तो उसको क्या 4 चीज़ें देखनी है, क्या नहीं, और किस कमर्शियल कैटेगरी में फॉल करता है। राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैटेगरी आती है डेस्टिनेशन कमर्शियल। राइट, These are fixed मतलब क्राइटेरिया। डेस्टिनेशन कमर्शियल लाइक वी कैन कॉल अलांटे, Right. CP67 मॉल, जहाँ पे आसपास हैबिटेशन नहीं है अलांटे में, इट इज़ इन इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल, आसपास लोग नहीं रहते। इट्स अ डेस्टिनेशन कि लोग स्पेशल उठ के जाते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ स्पेशल जाते होते थे, स्पेशल जाते होते थे, बिल्कुल। ठीक है, और अब वो और नॉर्मल हो वो गया, अब नॉर्मल हो गया। Normal बंदा हो गया। लुधियाने से सोचता होता था आज आप अलांटे जाना, अलांटे जाना, बिल्कुल, यार ਆਪਾਂ ਅਲਾਂਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਲਾਂਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ 버ਗਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ डेफिनेटली। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਲਾਂਟੇ ਚਲੀ। अलांटे, बिल्कुल, डेस्टिनेशन बनानी पड़ती है बिल्डर बनानी को। पड़ती है। नेक्सस ने बनाई है, बहुत से बिल्डर्स ने बनाई है कि वहाँ पे एक टाइम पे 80 से 90% ब्रांड ऑपरेशनल करके एक छत के नीचे एक फादर की उसकी नीड्स पूरी हो रही है, उसने शॉपिंग करनी है, कुछ लेना है, एक मदर की, ठीक है, उसको कोई शॉपिंग करनी है, कुछ दिलवाना है, किसी को क्रोकरी लेनी है, एक बच्चे की फॉर अ फन सिटी उसने गेम खेलनी है, फिर उसके बाद उन्होंने आउटिंग करके कुछ खा पी के आना है। एक छत के नीचे वो बंदा आ रहा है, गाड़ी लगा रहा है और वो अपना डेस्टिनेशन में घूम रहा है। दीज आर टाइप ऑफ द डेस्टिनेशन कमर्शियल। मैं अगर दूसरी बात करूँ तो सेकंड टाइप आ जाता है मेरा यूटिलिटी कमर्शियल। ये बिल्कुल डिफरेंट है। यूटिलिटी नाम से पता लग रहा है कि जो मेरा यूटिलिटी के लिए यूज़ हो। दिस इज अ इंटरकनेक्टेड सिटी, समझो।
हमारा सिटी से जो सिटी के अंदर बीच में कमर्शियल आएंगे जिसको हम ढाबा बोलते थे पहले, राइट, वो अपग्रेड हो गए, जग्गी सिटी सेंटर, राइट, मूर्थल, मूर्थल, ठीक है ना। ऑन रोड्स जो आप बोल रहे हो ना, ड्राइव थ्रूज, KFC कुराली रोड पे आ रहे हैं, इधर लुधियाना रोड पे आ रहे हैं, बनूड़ रोड पे हैं, दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे पे हैं। सो इन पे जो एक सिटी टू सिटी क्या है ना, अब एक लॉन्ग डिस्टेंस है। एक चीज़ को समझो कि अभी मेरे को 1 घंटा ट्रैवल करना है, मुझे यार भूख लगी, मुझे वॉशरूम जाना है, हमारे साथ कोई फीमेल लेडीज़ हैं। मैं हवेली की अगर एक स्टोरी बताऊँ ना, हवेली इज़ फेमस फॉर देयर क्लीन वॉशरूम्स। राइट, मैं ऐसा क्यों बोलूँगा ना, क्योंकि ना हम भी जब जाते हैं, हमारे को भी पता है अमृतसर जाते हुए और बहुत लोग जाते हुए ना, हवेली रुकते इसलिए स्टार्टिंग में थे कि यार कहीं ना पेट्रोल पंप पे यार इस जगह वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, तो दे हैव, उनके वॉशरूम में जाओ तो ऐसा लगता है कि यार बड़ी सुंदर, यार कहाँ पे आ गए, है ना। सो एक यूटिलिटी कमर्शियल वो है जो एक सिटी से सिटी के बीच में, दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द कार्स। 5 गाड़ियाँ रुकी हैं, 5 गाड़ियों को देख के 10 रुकेंगी, 10 रुकेंगी। ये NH के ऊपर होगा, ये सक्सेसफुल भी NH के ऊपर होगा, स्टेट हाईवेज पे नहीं होता, ये PRs पे भी नहीं होता। जैसे पेरिफेरल रोड, हम एयरपोर्ट रोड की बात करें, बिल्कुल, आपने घर जाना है, आपके घर खाना बना है, आप रास्ते में ये नहीं है कि चलो मैं ड्राइव थ्रू हो जाता हूँ, हाँ, डेफिनेटली आपके घर खाना बना है, 20 मिनट का रास्ता है आपके, और 20 मिनट में भूख नहीं लग रही है आपको, ऑफिस निकलो घर ही जाओगे, बिल्कुल, ये नहीं है कि चलो मैं सागरत्ना चलता हूँ, मैं इधर चलता हूँ। जब हम एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तब हमारे को भूख लग सकती है, चाय पीने सकते हैं, ड्राइवर को नींद आ रही है, चाय पिला दी, यही होता था। ढाबास क्यों होते थे? इसलिए होते थे, बिल्कुल। सो दिस इज अ काइंड ऑफ यूटिलिटी कमर्शियल जो हमेशा NH पे होगा, सिटी से सिटी के बीच में होगा, और टोटली डिपेंड होगा नंबर ऑफ कार्स पे, कि नंबर ऑफ कार्स कितनी जा रही हैं, कितनी रनिंग कर रही है। मेजर मैं बोलूँ कुराली रोड का ट्रैफिक बहुत अच्छा है, डेफिनेटली। मतलब अमायरा ने जब बनाया था तो सोचा था यूटिलिटी होगा, बट दे क्रिएट द डेस्टिनेशन ऑल्सो, डेफिनेटली। उन्होंने एक डिस्काउंटिंग ब्रांड्स के वहाँ पे आउटलेट्स का कंसेप्ट लेके आए, कि अगर मेरे को कोई शॉपिंग करनी है, किसी ने वो चंडीगढ़ से भी उठ के आए, खरड़ से भी उठ के आए, दे मेक द डेस्टिनेशन बनानी पड़ती है। उनका यूटिलिटी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बन सकता था, NH के ऊपर था, लोग आ सकते थे, ड्राइव थ्रूज बना सकते थे, दे डोंट मेक द इन अमायरा सिटी सेंटर, राइट, जो फर्स्ट उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने फैक्ट्री आउटलेट्स लेके आए। फैक्ट्री आउटलेट्स में क्या लेके आए यार, कि अगर कोई सस्ते ब्रांड लेने ना, कपड़े लेने हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उसको आपको हाफ प्राइस पे फैक्ट्री आउटलेट पे या 1/3 प्राइस के ऊपर आपको दूंगा। एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर दी, एक छत के नीचे एक डेस्टिनेशन बना दी, बट दैट इज अ यूटिलिटी कमर्शियल जो उनका कंसेप्ट था। बिल्डर को बनानी पड़ती है डेस्टिनेशन, उन्होंने चेंज किया। ओके, सो NH टू NH जो बीच के अंदर हमारे कमर्शियल्स आ गए, दैट्स आवर यूटिलिटी। ठीक है। थर्ड टाइप आ गई नेबरहुड, ये commercial। समझने की जरूरत है, राइट। जो मैंने बोला ना कि 5 घर हैं तो एक दुकान है, अब सेम है सर, 5 अगर घर हैं, एक दुकान चल रही है, तो सेम हैबिटेशन की। आप क्या सोचते हो, चलो गौतम जी आपसे पहले सवाल, मोहाली की क्या जनसंख्या है? अगर मैं SCS नगर मोहाली की बात करूं, मोहाली एरो सिटी, क्या जनसंख्या है सर? मेरे हिसाब से अगर पूरे मोहाली की मैं बात करूं तो आई थिंक 50 to 60,000 से ऊपर ही होगी, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। मेरे को प्रॉपरली नंबर नहीं पता ऑनेस्टली, ठीक है, ना मैंने कभी इस चीज़ में देखी मैंने कितनी जनसंख्या है, बट मेरे हिसाब से लाख भी जा सकती है, बट वो आप ज़्यादा बेटर बताओगे क्योंकि आप काफ़ी मार्केट को सर्वे करो और आप मार्केट में ही रहते हो मोस्टली। कमर्शियल्स कितने होंगे दुकानें? कमर्शियल्स तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है, मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता। होगा पता क्या ना, एक अंदाजा कि कितने एक दुकानें होंगी, कितने मोहाली के अंदर? मोहाली के अंदर सर, एयरपोर्ट रोड कर लेते हैं, एयरपोर्ट रोड से पूरा एरो सिटी तक जा रहे हैं, पीछे ये अपना लांड्रा रोड से पूरा करते हुए आ रहे हैं, ना खरड़ गिना, ना मैंने चंडीगढ़ गिना, ठीक है, ना मैंने गिना सिर्फ एयरपोर्ट, मतलब मोहाली, SCS नगर मोहाली। एक वेग कैलकुलेशन लगाओ कि क्या पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन तो जितनी पॉपुलेशन है उतने शोरूम है एक्चुअल में, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उस रोड पे इज मतलब ना लोगों को डाउट है, ट्राई सिटी में बहुत बंदा रहता है सर, समझो हमने ना वोटिंग के टाइम देखा है, ठीक है, हमने वोटिंग होती देखी है, ठीक है। मैं कोई वेग फिगर्स नहीं बोलता, मेरे को पास कोई क्लाइंट बैठे हुए थे, मैं कहा भाजी किन्ने लोग की सोचते तुम ट्राई सिटी कहते होने हैं 30-35 लाख 40 लाख लोग ही होने हैं, ये होने हैं। मैं कहा भाजी जिन्हें एक मार्केट से दिल्ली च डेली एयरपोर्ट से उतरदा ना 18-20 लाख बंदा, मैं 21 लाख इतने टोटल है ट्राई सिटी पूरे ट्राई सिटी मैं सारा कुछ ऐड कर लिया। हुण मैं क्या सैग्रीगेट करदा, कहंदे कर दे, मैं 5 लाख लोग हैं सिर्फ मोहाली च 5 लाख बंदे टोटल, आउटसाइडर्स एंड इनर मिला के, सब मिला के मोहाली में रह रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज पैच। एक चीज समझो, लुधियाना है, राइट,
18 लाख लोग लुधियाना में अकेले में रहते हैं, भरा हुआ है वो, बिल्कुल ट्रैफिक है, सिस्टम हाँ, है, रश है, राइट ठीक है, रेट बढ़ते हैं, 3 IAS लगते हैं, DC लगते हैं संभालने के लिए, हल्के हैं उनके बने हुए, डेफिनेटली समझो। हमने देखी है ना वोटिंग होती है, लोगों को वहम है कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, ये MCs भरी हुई हैं, खरड़ भरा हुआ है, जीरकपुर भरा हुआ है। जीरकपुर अगर मोहाली ऐसे ग्रो कर रहा है तो ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ये ऐसे ग्रो कर रहे हैं ठीक है ना? डेफिनेटली, क्योंकि तो- रश ज़्यादा है। अगर मैं मोहाली की बात करूं, 40,000 शोरूम्स हैं सर, और सिर्फ 5 लाख लोग हैं। अगर एवरेज आउट भी देखोगे ना, तो उसमें से पेइंग वाले 5 लाख में से ना सर हाफ है जो उन शोरूम्स पे जा सकते हैं, जा 2.5 लाख। सकते हैं। तो एवरेज सर एक बंदा कितनी बार चला जाएगा महीने में? 5-6 बारी। मैं नहीं सोच सकता कि आप मतलब अगर आज एक ब्रांड से शॉपिंग करके आए हो, हर हफ्ते तो नहीं कर रहे। हर हफ्ते तो नहीं कर रहे, बिल्कुल यही बात है सर। एक चीज़ को समझो ना, Definitely. नेबरहुड कमर्शियल की मैं जो बात कर रहा था, थर्ड पॉइंट इज दैट कि हैबिटेशन पे डिपेंड है, राइट सब चलेगा सर। मैं आज इस चीज़ के लिए भी मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कर रहा हूँ, कुछ Right, है, right, सब right. चलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, 5 से 6 साल बाद चलेगा। अभी पर अभी जो बिल्डर चला पाएंगे वो चलेगा, जो डेस्टिनेशन क्रिएट कर दे माइंडसेट में। सर बहुत बड़ा मॉल खुला है, नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है, डन बहुत जोर लग रहा है सर, और लगा रहे हैं बिल्डर, लगा रहे हैं बिल्डर। वो बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब मैं बड़ा अमेज्ड हूँ कि भाई यार इतना बढ़िया कर रहे हैं ना, हर हमेशा कोई इवेंट है तो वो कर रहे हैं सेलिब्रेट, IPL दिखा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कभी वो क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, कुछ भी है। क्राउड पुलिंग के लिए सर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इम्पोर्टेंट भी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेस्टिनेशन को चलाने के लिए, कमर्शियल को चलाने के लिए। कमर्शियल को चलाने के इवेंट्स किए जा रहे हैं। मैंने लास्ट 2 कॉन्सर्ट किए, डिस्कस करेंगे आगे। Right. क्राउड पुलिंग इवेंट्स कर रहे हैं लोग, राइट जरूरी हैं। आपका कमर्शियल आज चले, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 6 साल बाद सब चलेगा, क्योंकि सर देखो उस टाइम पे ये एयरपोर्ट रोड, जो बीच का एरिया जो खाली पड़ा है, जहाँ खेत है 88 के आसपास, इधर एरो सिटी, एट्रोपोलिस, ये जब develop सब भर जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्फोसिस रनिंग में आ जाएगी। अमेठी अभी 20% रनिंग में है, 30%। इन्फोसिस अभी 0% रनिंग में है सर, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ प्लाक्शा यूनिवर्सिटी की लैंड है अभी। जब ये भर जाएगा, ये सारा एरिया जब भर जाएगा, तो MCC से लेके सब कमर्शियल चलेंगे। इट्स अ फ्यूचर प्लानिंग। आज लोगों को समझने की जरूरत है कि आज अगर मुझे चलता हुआ कोई लेना है तो ये है, ये बिल्डर चला देगा या नहीं, हैबिटेशन है, ठीक है ना। उसको देखना है मैं NH पे ले रहा हूँ तो मैं किस कमर्शियल में फॉल करता हूँ, राइट मैं डेस्टिनेशन में ले रहा हूँ, किसी मॉल में ले रहा हूँ तो किस कमर्शियल में फॉल करता हूँ, बिल्कुल। एंड अगर मैं नेबरहुड में ले रहा हूँ तो किस किसको? कमर्शियल में फॉल करता हूँ। नेबरहुड टोटली डिपेंड है हैबिटेशन से, नंबर ऑफ द पर्संस, नंबर ऑफ गेम्स। अरे यार नोबल नेबरहुड है, आपकी बात, आप कटिंग कराने जाते हो, बिल्कुल सही बात है, राशन लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, सेक्टर्स की दुकानें हैं चंडीगढ़ में। बिल्कुल वही है। और मेरे को ये लगता है ना कि जो एयरपोर्ट रोड पे अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है, क्योंकि हम राइट नाउ सिचुएशन की बात कर रहे थे, हम फ्यूचर्स पे तो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि आने वाले 5 साल बाद देखा जाए तो सब चलेगा सर, लेकिन उसके लिए जिन्होंने बाय किए हैं शोरूम, उनके अंदर पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी। और मेरे को लगता है कि शायद 30 to 40% लोगों में पेशेंस नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा टाइम होल्ड करना ही नहीं चाहते। देखो एग्जैक्टली क्या है ना कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा, Patience बिकॉज रखना नंबर्स का पड़ेगा, गेम है। बिल्कुल। दुकान की गेम अगर समझनी है ना तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा अच्छा, टॉपिक। एक्सपेंसिव भी बहुत है ना, सबसे बड़ी बात ये है। सर देखो कमर्शियल हमेशा एक्सपेंसिव होता है। आज अगर आप 500 गज की कोठी से किसी 50 गज के चंडीगढ़ के भूत को कंपैरिजन करोगे या 150 गज के भूत को, तो वो कंपैरिजेबल नहीं है, सेम रेट आएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन उसका रीसेल बायर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर रीसेल बायर है, चलती चीज का है। चलती एक बात चीज का है समझो, ना। जिस पे टूलेट लग गया ना वो नहीं बिक रहा, वो नहीं बिक रहा, जिस पे ब्रांड लग गया वो बिक रहा है, वो बिक रहा है। और जिस पे रेंटल आ रहा है, एग्जैक्ट रेंटल आ रहा है, सर ब्रांड को भी निकालना है, फुटफॉल से निकालना है। मैंने आपको वही बोला ना, हैबिटेशन पे डिपेंडेंस है। PR सारी की सारी जब तक एरिया नहीं भरेंगे आसपास के, जब तक लोग यहाँ पे पूरा माइग्रेट नहीं कर जाएंगे, लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर जाएंगे, जब तक ये जनता सर 5 लाख से 20 लाख नहीं जाएगी, तब तक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ये। या फिर आपको ऐसी डेस्टिनेशन बना लो, आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर जाओ। ये तो है ही, फिर अलांटे ने बनाई है सर, बनाइए, CP67 बना रहा है, बना रहा है, ठीक है। मॉल कंसेप्ट इसलिए बना रहे हैं, एक चलो मॉल का क्या नाम लेना है, एक मॉल जो बिल्कुल सनी एनक्लेव के पास है, डेड रह गया, चल रहा है 50% चल रहा है, बट पहले से रश कम हो गया, काफी रश बहुत कम हो गया। बहुत कम क्यों? हो गया। सर एक हैबिटेशन वाली जगह पे डेस्टिनेशन वाली चीज़ बनाई है उन्होंने, पर वो बना नहीं वो बना नहीं पाए। पाए बिकॉज वेस्टेज ऑफ एरिया बहुत था। और
लोग ना जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं ना तो वहाँ पे इजी एक्सेस भी चाहते हैं। वही है, वो डेस्टिनेशन मेरे हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए, लोग ना गाड़ी उठा के फील लेना चाहते हैं कि यार हम कहीं जा रहे हैं। और और वो रश वाले एरिया में नहीं आना चाह रहे। वो रश वाले एरिया में नहीं आना चाह रहे, जैसे उनको घर के पास कुछ मिल रहा है ना तो उनके लिए वो बोरिंग हो गया। सर बोरिंग हो गया सर, घर के पास ना आप ना जाते हो दुकानों में, आप समझो दुकानों पे। गोपाल नाम पड़ गया, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, गोपाल नाम पड़ गया, गोपाल आ जाए, गौतम भाई गोपाल मिलते हैं, गोपाल मिलते हैं, गोपाल चौक के पास मिलते हैं, गोपाल के अंदर कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा गोपाल के पास आ रहे हो तुम, यार उधर जा रहे हो, गोपाल से मुड़ जाना। हाँ। गोपाल एक लैंडमार्क बन गया, कैसे बना समझो, वीआर पंजाब है, ठीक है, बहुत सारे उधर कमर्शियल्स हैं, राइट। ठीक है, वीआर पंजाब आया, वहाँ पे लोगों ने देखा कि यार मैं यहाँ पे जाऊँगा, बेसमेंट में गाड़ी पार्क करूँगा, फिर टॉप फ्लोर में बर्गर जाऊँगा खाऊंगा, इससे अच्छा चल गोपाल चलते हैं, यहीं से खाया, गाड़ी पार्क करी, चले गए, निकल गए, इजी हो गया, ईजी हो गया। इजी हो गया। व्हेन आपका घर सराउंडिंग में है ना सर, तो आप स्पेशल गाड़ी उठा के अंदर जाके पार्किंग करके टॉप में जाके नहीं खाओगे, आप पैदल आ जाओगे, स्कूटी पे आ जाओगे, यहाँ चले जाओगे। एग्रीड, एग्रीड। स्पेशल वहाँ जाना जाता है जहाँ पे कोई प्लान हो, फैमिली प्लान हो, घूमने जाना हो। और अलांटे का जो क्रेज था ना वो नहीं मिटा पाए, वीआर पंजाब नहीं मिटा पाए। मुझे लगता है कि अगर वो, ये नहीं मैं कह रहा कि दूर होता या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में होता लोग स्पेशल जाते, ये बनानी पड़ती है डेस्टिनेशन, बनानी पड़ती है, पर प्रॉफिटेबल है सर, सब कुछ है, बिक रहा है तभी प्रॉफिटेबल है, तभी बिक रहा है, obviously, और है ना। आज भी उनके पास भी हैं ब्रांड्स हैं, बट वैसा रश नहीं आया कभी, वैसा रश नहीं है। उसका कारण है ना सर, यही तो बता रहा हूँ ना कि बंदा जाते हुए आलस खाता है कि यार मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं गोपाल चले जाता हूँ, गोपाल चला जाता एंड गोपाल राइस, गोपाल राइस दैट मच कि वो लैंडमार्क बन गया, गोपाल आ जाओ, हाँ, इजी एक्सेस हो गया, इजी सर कैरी हो सबको गया। पता है गोपाल का है, एग्रीड, सबको पता है। एग्रीड। आज की डेट में अगर जोमेटो भी कैप्चर कर पा रहा है ना तो वो गोपाल को कर पा रहा है, क्यों, टाइमिंग दिखाती है। आप गोपाल से ऑर्डर करते हो 20 मिनट में जाता है, राइडर ले आता है, राइट। वीआर पंजाब के किसी ब्रांड से करते हो वो बैक गेट एंट्री पे जाता है, पंजाब का चला जाए, तो इजी एक्सेसिबल ऑन ऑनलाइन ऑल्सो गोपाल, ऑनलाइन सेंट्रलाइज किचन थी, डाला दिया, डेफिनेटली, समझ रहे हो ना मेरी बात। बिल्कुल। तो लोगों को ना इजी चाहिए, एयरपोर्ट रोड इज इजी, कि हाँ इजी एक्सेसिबल टू द ऑफिस, राइट, इजी लाइफ, सिंपल चीज है, क्यों कमा रहे हैं पैसा लाइफ इजी करने के लिए। बिल्कुल, ये तो है ही। मेरे को लगता है मनी से ज़्यादा इस टाइम लाइफ, मतलब हम देखते हैं, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि लोगों को ना एक चीज़ ये हो गई है, एग्जैक्टली ना समझ नहीं पा रहे हैं। बल्कि एक चीज़ और गाइड करूँगा कि जो लोग अपने लैंड्स बेच रहे हैं, ये लैंड्स बाय करेंगे किसी टाइम में, एक टाइम बाद बाय करेंगे, बाय करेंगे सर। बिल्कुल। पंजाब के अंदर ना सबसे ज़्यादा अगर कोई रिच होगा ना वो पैसे से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, वो लैंड से होगा सर, जिसके पास लैंड होगी। और हम आज लाइफ है सर हमारी, इजी लाइफ हम चाहते हैं, हम जो खा रहे हैं, जो हम चीज़ें ले रहे हैं, जो ऑर्गेनिकली नहीं उग रहा है, एक टमाटर का आज लैब टेस्ट कर लेना बंदा खाना छोड़ देगा, डेफिनेटली। मेरे को लगता है कि मैं अभी कुछ फार्म हाउसेस बाय कर रहा था खुद के लिए, वाओ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी, कुछ सही लैंड मिल रही थी। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे प्रीशियस आपका टाइम इज़ मनी बोलता है ना, टाइम। बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी का समय कम कर रहा हूँ सर ऐसे केमिकल खा के। हाँ, इफ इन केस मेरे पास अगर कोई हो, इट्स अ आइडिया ऑल्सो फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, मैं तो कहूँगा कोई करना चाहे कर सकता है। Definitely. मेरे पास अगर आज कोई लैंड हो जिसके अंदर मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, सिस्टम पे मैंने लगा रखा है, और मैं वहीं से मेरी सब्जियाँ आ रही हैं ऑर्गेनिक, और मैं वही खा रहा हूँ, मेरी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी सर। वही देखो ना, पहले के बंदों को देखो 100 साल जीते थे, आज 60 50 में ही खत्म है। केमिकल्स, एवरीथिंग इज केमिकल्स। मैं आज सब्जियां अपनी उगानी शुरू कर दूं, सिस्टम अपने रिफाइंड लेने शुरू कर दूं, मेरे को पता है मेरी 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, पैसा कुछ नहीं जाता सर साथ में। मेरे फादर साहब गए, क्या लेके गए, कुछ नहीं गए, सिंपल सी बात है। एक रिचेस्ट पर्सन था सर यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर, ओके, बेटे को सर वो हुआ, कोरोना हुआ, सर बेटा बच नहीं पाया, डेथ हो गई। ही सेज, मैंने कहा सर क्या हुआ, मेरे को भी था, उनका कुछ फाइनेंस संभालते हैं हम भी, ओके, तो मैंने कहा सर ठीक नहीं हुआ। कहते यार गलती मेरी है, इसका खाना पीना ठीक नहीं था, इसका इम्यून सिस्टम नहीं था। कोरोना हर किसी को नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे नहीं हुआ, बिल्कुल एग्रीड। आपको हुआ? नहीं, बिल्कुल भी ठीक है, कोरोना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कहता है कि यार मेरे को नहीं हुआ, फैमिली में किसी को नहीं हुआ। कहता है इसका इम्यून सिस्टम इतना खराब था क्योंकि इतना केमिकल्स और ये चीज़ें खा रहा था, जो उसको पोषण मिलना चाहिए था, इसको मिला नहीं मिला, और ही लॉस्ट। और उनकी करोड़ों की संपत्ति, मतलब आप यू कांट, मतलब मेरे हिसाब से ना कि बहुत बिग शॉट, बहुत बड़े। एक सीख मिलती है कि पैसा भी एट ए टाइम, एक टाइम बाद काम नहीं आता। जो आप पास यहाँ पे ये है लैंड है, पर कहता मैंने इस लैंड पे उगाया क्यों नहीं कुछ,
कह रहा मैंने लैंड बेच दी वो वाली, मुझे लगता है मेरे को 100 किले ये उगाने चाहिए थे, अपनी खेती तो कर ही सकता था। अपनी खेती तो कर ही सकते। कह रहा है पैसा कुछ नहीं है, लास्ट में आपकी लाइफ है, लाइफ का टाइम है, मैं आपका टाइम बढ़ा सकता हूँ। मैं तो बोलूँगा सबको आज की डेट में एक फार्म हाउस जरूर लेना चाहिए जहाँ पे वो ऑर्गेनिकली ग्रो करके कुछ नहीं तो 50% ऑफ द अपनी बाहर से खाना बंद करे, खुद उगाए, या फिर उधर से सामान ले जहाँ से केमिकल्स नहीं है। केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल सर लैंड नहीं मिलेगी, लैंड वाला रिच होगा, लैंड वाला रिच होगा। काल की मूवी देखी आपने? हाँ देखिए। उसमें क्या है सर, कॉम्प्लेक्स है, वही है। हाँ उन्होंने बनाया है कि उसके लिए जाने के लिए पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं लोग, इकट्ठे करने कर रहे हैं, बिल्कुल। और होगा भी, मेरे को लगता है फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होगा। सर लैंड नहीं मिलेगी आपको, बंजर ज़मीनें मिलेंगी जहाँ पे नहीं कुछ हो सकता। ऑर्गेनिक लैंड्स बाय करके रखनी चाहिए, पैसे से रिच नहीं होगा आदमी, पैसा वहाँ पे बटेगा, पैसा कागज ही रह जाएगा मेरे हिसाब से। आज अगर आप विज़न देख रहे हो तो आने वाले टाइम में होगा ना वही कि दुबई के ऊँट से शुरू हुए थे, दुबई वाले बोल रहे हैं दोबारा ऊँट पे आने वाले हैं, ऊँट पे आने वाले हैं। लाइक माई ग्रैंडफादर इज ऑन द बैक टू बेसिक, तो मैं अभी वही बोलूँगा कि बेसिक पे आना चाहिए हमें। मेरे लाइफ में सिर्फ बेसिक को पकड़ा है, सिस्टम चलता रहा भगवान की दया से, आज टीम है, सारा कुछ है, पूरा सिस्टम है, बहुत अच्छा है। एक बेसिक पकड़े रखा हमने। अच्छा, जैसे अभी हम रियल एस्टेट पे बैक आते हैं थोड़ा सा, कि कमर्शियल पे बात होगी हमारी राइट नाउ, कि चलो कमर्शियल जो आज के टाइम में बाय कर रहे हैं एटलीस्ट सोच समझ के करें, और दूसरा उनके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वो अगर ये सोचते हैं आज वो इन्वेस्ट करके आज उससे रिटर्न ले ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एकदम से नहीं। कैपिटल एप्रिसिएशन आती है इफ इट्स अ टाइम फ्रेम कि आप किस टाइम इन कर रहे हो, किस टाइम आउट कर रहे हो। मैथमेटिक्स समझने की जरूरत है, कमर्शियल चलेगा तो बिकेगा, बिल्कुल, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी किस चीज़ से, फुटफॉल से बढ़ेगी सर। वहाँ पे ब्रांड तब आएगा, ब्रांड चलाने के लिए भी उसको ग्राहक चाहिए। जहाँ ग्राहक कैसे आएगा, बाय कार आएगा, बाय डेस्टिनेशन आएगा, वो गाड़ी जाती हुई रुकेगी रास्ते में, या फिर स्पेशल उठ के आएगा, या फिर डेली यूज़ के लिए आएगा, नेबरहुड के लिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 4 टाइप का कमर्शियल रह गया आपका। हाँ प्लीज़ बताओ ना। 4 टाइप का कमर्शियल हमारा इंडस्ट्रियल कमर्शियल है, दैट्स बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब इसके लिए ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है। लाइक अ मार्बल मार्केट, ठीक है, 1 टाइप ऑफ द थिंग्स शोइंग इन द मार्केट, फर्नीचर मार्केट, राइट, चंडीगढ़ में है, संद रोड पे है, कि एक ही तरह का काम है, बहुत सारी दुकानें हैं उसकी। सैनिटरी मार्केट्स हैं, जैसे हम उससे सिंपल सी चीज़ है, बिल्डर यहाँ पे कोई इनिशिएट नहीं लेता, मेरे हिसाब से करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप शोकेस में कमर्शियल बना रहे हो, लोगों को 1 स्टॉप सोल्यूशन मिलता है एक मार्बल मार्केट जाने में। उनके पास ढेरों मार्बल्स की शॉप है, दनास के पास बहुत सारी। दीज आर द कमर्शियल, जहाँ पे कहते हैं ना कि लोग इतने कंपटीशन में बैठे हैं कि लाइनों में बैठे हैं, फिर भी लोग काम कर रहे हैं, कि उन्होंने कंसेप्ट बना दिया कि यार अगर मार्बल लेना है तो इस जगह आओ, इस मार्केट पे आओ, बिल्कुल, फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर मार्केट में। अब वो उनकी ब्रांडिंग है दुकानदार की, यार कि वो क्या बेच सकता है, बिल्कुल। ये एक कंसेप्ट बनाया हुआ, हम स्पेशल लोग लेने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ना अभी पीछे से कुछ टाइम हाइप बड़ी हो रही है, अगर हम बात करें थोड़े आउटर साइड की, हाँ, जैसे लुधियाना हाईवे हो गया, हमारा कुराली हाईवे हो गया। मुझे पता था आप जरूर बात करोगे इसकी। जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमें व्यूअर देख रहे हैं एटलीस्ट उन तक सही नॉलेज जाए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए राइट टाइम कि उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, क्योंकि जो पहले एयरपोर्ट रोड पे अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, जो उस टाइम पे यहाँ पे पैसा नहीं डाला। आज के टाइम में मैं मोस्टली जो लोगों से मिलता हूँ, यार काश हम उस टाइम बाय कर लेते, बड़ा सस्ता होता था। ये बड़ा मिस कर रहे होते हैं लोग कि आज हम उस टाइम बाय कर लेते तो मेरे पापा बाय कर लेते तो 6 लाख रुपए, 6 करोड़ होते वो भी। और मैं सच्ची में बता रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ भी बैठा था अभी 1-2 दिन पहले एक भैया के साथ, तो कहते यार उस टाइम पे ना इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब हमें उन्होंने एक फिगर बताई, एक टाइम बताया, कहते काश उस टाइम हम बाय कर लेते, शेयर फिगर वो बोल रहे थे उस टाइम हम बाय कर लेते, तो कुछ ऐसा समथिंग उन्होंने आइडिया दिया। तो मेरे को लगता है कि एरो सिटी के जैसे मैंने जो सुना है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, कि जैसे बोलते 12-12 हज़ार रुपये गज के हिसाब से प्लॉट बिके हैं, बिल्कुल, और आज वो 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से बिक रहे हैं। तो यार अपने आप में कितने टाइम ग्रोथ है ये सर, सरकार बहुत हेल्प करती है चीज़ों में। एक अगर स्टार्ट करूँ बड़े क्विक ख़त्म करूँ आपके लिए, तो यही है कि देखो सर, चंडीगढ़ बसा, राइट, चंडीगढ़ एक सेंटर में आता था, बिल्कुल, लोग PGIs यहाँ पे बहुत सारी, चंडीगढ़ डिज़ाइन किया बहुत ही अच्छा, UT चंडीगढ़ पंजाब के पास है, हरियाणा के पास है, ये दोनों लड़ भी रहे हैं, हमारी UT है, हिमाचल के भी पास है, राइट। सो चंडीगढ़ इज अ सेंटर पॉइंट, तो लोगों को लगा कि यार ये एक मेरा मीटअप पॉइंट है, एंड यूनियन टेरेटरी है भाई, सिंपल सी चीज़ है, UT है तो रेट का सिस्टम भी उस हिसाब से जाएगा। जब चंडीगढ़ डिज़ाइन किया तो सबसे पहले मध्य मार्ग बनाया, मध्य मार्ग बनाया, उसको बसाया,
वहाँ पे अगर आज 100 रुपये की चीज़ है तो उसके बाद बस आप दक्षिण मार्ग। और उस टाइम इतने सेक्टर भी नहीं थे, स्टार्टिंग में 10-12 सेक्टर थे आई थिंक। सर इन्होंने टोटल 12 सेक्टर बनाए थे पहले, उसके बाद आगे एक्सपेंड करना शुरू किया। हाँ, इसके लिए कभी कोई वैसे विस्तार में बैठेंगे आपके साथ पूरा ऊपर इसके अंदर बनाएंगे एक, है ना, ट्राई सिटी का प्लान का सिस्टम कैसे बना कैसे नहीं, पूरी स्टोरी है इसकी सर, प्रॉपर उन्होंने क्या करा कैसे नहीं किया। देन दक्षिण मार्ग आ जाता है, 80 रुपये की चीज़ मिलती है सर, वो आज नहीं कल 100 की हो जाएगी। 100 की हो जाएगी। वो आज 100 वाले पे बैठी है, जिस दिन वो ने 125 हो गया तो ये भी 100 हो जाएगी। ये भी 100 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी का ना सर एक चीज सिस्टम है, एक तो होती है बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। राइट। मैं आपको ट्राई सिटी का प्लान काट के बीच में बोल रहा हूँ। एक होती है सर नॉर्मल ग्रोथ, हर 10 साल में ना इंडिया में प्रॉपर्टी डबल होती है। प्रॉपर्टी डबल होती है, बिल्कुल। आप कहीं से भी कैलकुलेशन लगा लेना, ये मेरे जो वर्ड्स है ना, यू कैन पोस्ट एनीवेयर, राइट, कि हर 10 साल में प्रॉपर्टी डबल होती है। ये एक नॉर्मल रेशियो है। हमारे मोहाली में तो 10 साल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, हमारे मोहाली वो में तो वही कह रहा ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मोहाली में हुई, उसके कारण थे सरकार के, नहीं तो नॉर्मल ग्रोथ होती है। अब जो 100 रुपये की चीज़ है चंडीगढ़ में, वो 5 साल बाद होगी आगे बढ़ेगी। 1997 से लोग कहते आ रहे हैं अब नहीं रेट बढ़ते। फिर एक चांटा, एक 2005 में बढ़ गए रेट, अब नहीं बढ़ते। फिर एक चांटा 2010 में, अब नहीं बढ़ते भाई। फिर 2015 में, अब तो बिल्कुल नहीं बढ़ते। जब मैं 2021 में कोरोना के बाद, अब चंडीगढ़ के रेट नहीं बढ़ते सर। आज 2025 में अभी भी लोग बोल रहे हैं अब नहीं बढ़ते। ठीक है, ये एक ग्रोइंग है सिस्टम, क्योंकि आसपास एक्सपेंड हो रहा है ना अभी, और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सर वो बेसिक का रेट बढ़ेगा ना, दोबारा से आऊँगा बेसिक पे, तो आसपास का रेट बढ़ेगा। राइट। देन सर आगे एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कि ना हम बात करते हैं, मोहाली ऑलरेडी इतना डेवलप हो रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है, रियल इस्टेट काफ़ी बूम कर रहा है। बिल्कुल। उसके साथ में खरड़, लांडरा, इनको काफ़ी फ़ायदा मिला। बिल्कुल। और आज के टाइम में आप खरड़ साइड में चले जाओ तो मोहाली और खरड़ में डिफरेंस आपको पता नहीं लगता इतना, क्योंकि रश ज़्यादा है। चलो एक वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट द एंड वहाँ पे जो बिल्डर्स आ रहे हैं, सोसाइटीज़ लेके आ रहे हैं, और ये जाते 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 लुधियाना हाईवे जो टोल पड़ता है हमारा, टोल से पहले पहले तक ये इतना डेवलपमेंट रहा कि बच्चे हो गए, बच्चों के लिए रेंटल, क्योंकि आसपास यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं हमारी। अब टोल के बाद का सारा सिनेरियो स्टॉप हो जाता है। सर वहीं बैठा हूँ मैं 2.5-3 साल से। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को पता था आपका सवाल घूम के आएगा इस पे कि दिव्यम भाई पूरा मोहाली छोड़ के वहाँ बैठे हैं वो इतने साल से, क्या मतलब ऐसा क्या कारण हो गया? मैं वही एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोल से पहले तो पूरा डेवलपमेंट था अब तक हम जो देख रहे थे, और सिर्फ एक टोल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। टोल के बाद डेवलपमेंट ख़त्म जी, और यूनिवर्सिटी आगे है जी। ठीक है, स्कूल्स आगे हैं काफ़ी, और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं, सरकारी स्कूल्स भी हैं वहाँ पे, और मतलब सोचने की बात है कि यहाँ तक तो स्टक है। ऐसा क्या टोल की वजह से लोग आगे नहीं जा पा रहे थे? एक तो टोल को बोलते बड़ा एक्सपेंसिव है, जो लोग बोलते हैं 160-70, देखो एक 165 रुपये का टोल है, बिल्कुल ओबियसली है ना, बिल्कुल जो लोग बोलते हैं कि यार बड़ा एक्सपेंसिव है। और यूनिवर्सिटी की वजह से जो बच्चे थे बेचारे, अब वहाँ पे तो नहीं डेवलपमेंट है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो खरड़ में बस रहे हैं, वो कुराली हाईवे की साइड बस रहे हैं, खानपुर जा रहे हैं, तो अलग अलग आसपास मोरिंडा जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, मतलब उनको ना आसपास कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको कैसे डिसीजन आया, आपको क्या क्यों लगा कि भाई आप तो जस्ट आपने बोला उनको आसपास कुछ नहीं मिल रहा? नहीं, आसपास मिल तो कुछ नहीं रहा, बट लोग क्यों नहीं जा पा रहे थे उधर आके, मैंने ये रीज़न जानना है राइट नाउ। उनको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, एक चीज़ को समझो, दोबारा से आते हैं बेसिक पे, क्या चाहिए मुझे? कमर्शियल चाहिए, मेरे को जिमिंग करनी है, मेरे को जिम जाना है, मेरे को कुछ खाना पीना है, मुझे बर्थडेज करने हैं, पार्टीज करनी है, मेरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में। राइट, ठीक है, आपकी भी बेसिक एक नीड है। बिल्कुल। बेसिक पे आता हूँ दोबारा। ठीक है, मेरा बेसिक वर्ड दोबारा चलेगा लाइफ में, क्योंकि मैं बड़ा बेसिक पे चलता हूँ चीज़ों को। ठीक है, बड़ा डीप से बेसिक से शुरू करते हैं हम। तो अब रेजिडेंशियल है, मेरे को रहना है, रोटी कपड़ा मकान, यार बेसिक। ठीक है, शेल्टर, घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है, कपड़ा चाहिए नए नए परचेज करने के लिए, पहनने के लिए, और रोटी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। राइट। अभी रोटी कपड़ा मकान मेरे को अगर वहाँ अवेलेबल हो मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो मैं वहाँ रह लूँगा। उनके पास, बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, बिल्डर वहाँ पे उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा था। वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी एक्सपेंड होती रही, यूनिवर्सिटी बहुत छोटे से शुरू होकर आज 206 एकड़ की से प्लस में यूनिवर्सिटी एक्सपेंड कर चुकी है। देयर आर समथिंग अराउंड 70,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑल ओवर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राइट। हाँ, तो अभी क्या है ना कि वहाँ से लोग क्यों टोल क्रॉस कर रहे हैं, मैं टोल का भी बता देता हूँ आपको, एक एक करके सवालों के आपके जवाब देता हूँ प्लीज़। ठीक है ना। टोल जो था बेसिकली क्या है कि आसपास के प्रोजेक्ट्स वाले वैसे बता देते हैं कि ये टोल क्यों आगे जा रहा है, क्या है क्या नहीं। इसकी टोल की नोटिफिकेशन कर चुके हैं गवर्नमेंट कि इसको आगे लेके जाना।
राइट। इसके दो कारण हैं। एक तो गढ़ुआ एमसी बन चुकी है 2021 के अंदर, जब हमारे चन्नी जी की सरकार थी, हाँ जी, हाँ जी। तब उन्होंने एमसी के लिए इसको घोषित कर दिया था। ओके। देन एक थोड़ा सा सरपंच सारे जाके बैठ गए थे कोर्ट में कि अभी हमारा सरपंची का टाइम पड़ा है, राइट। तो यहाँ कमेटी कैसे आ जाएगी, इसको Right. कमेटी बना दिया। राइट। तो कमेटीज़ के भी टाइप हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ठीक अभी है। उसको भाई स्टार्टिंग कमेटी उसको करने लगे थे भी यार किस हिसाब से हम आप इसको कमेटी बना सकते हो। भी 1.5 साल का भी हमारा टाइम पड़ा सरपंची का। देन वो टाइम निकल गया 2021 के बाद। 23 में नोटिफिकेशन आई 21 जुलाई को कि 19 पिंडों का टोटल, जिसमें रुड़की, भुगता, मामोपुर, गढ़ुआ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया, जितने भी सारे पिंड है, इन सब को बना के इनका एक मास्टर प्लान आ रहा है। ओके। देन सर पीक करी मार्केट। देन लोगों को समझ आया कि अब ये है नेक्स्ट। सर न्यू चंडीगढ़ आया, लोगों ने वहाँ पे सिस्टम पे लेके आया इको सिटी 1, 2, मेडिसिटी, रोड्स। राइट। सरकार का रोल था, कैप्टन सरकार ने एरो सिटी पूरा बूम पे, गमाडा ऑक्शंस, एमसीसी, ये वो, एरो सिटी के प्लॉट्स, एट्रोपोलिस के प्लॉट, अभी एट्रोपोलिस की लैंड एक्वायर हो रही है सारा। सो अब सर सरकार ने एक प्ले किया गढ़ुआ वाली साइड। तो उन्होंने सर 21 जुलाई को डाला कि हम सितंबर तक मास्टर प्लान दे देंगे। राइट। ड्यू टू सम रीजन सरकार के काम थोड़े डिले हुए, बट सरकार की तरफ से डेली नोटिफिकेशंस आ रही हैं, एमएलए की सीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है। इंटरनल सूत्रों से बताऊं तो बहुत जल्दी होने वाला है काम। ओके। बहुत जल्दी आने वाला मास्टर प्लान का। मास्टर प्लान या सो ये इम्पैक्ट करता है सर। अब क्या था, जैसे ही इसको एमसी बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमसी में टोल नहीं होता कभी। ठीक है। ये एक बेसिक रूल है एनएचआई का कि जहाँ पे एमसी लगी वहाँ पे टोल नहीं हो सकता। आउटर में होगा। आउटर में होगा। बिल्कुल। ये टोल से शिफ्ट हो रहा है आगे मोरिंडा के पास। ओके। ठीक है, जहाँ पे एमसी नहीं है। ठीक है। और सेकंड रीजन ये था, जो हमारी PR1 गमाडा एक्सप्रेस वे है, वो टोल के बाद है उसका एग्जिट। राइट। तो जो लुधियाना से आ रहा है वो तो सीधा चढ़ जाएगा PR1, हाँ, है ना, वो तो टोल कटाएगा ही नहीं। टोल और कटाएगा वो आएगा तब भी ऊपर से आ जाएगा, वो टोल का उसका मतलब फिर टोल का ही मतलब रह नहीं गया मतलब कुछ। ही नहीं रहेगा। सिंपल सी Definitely, बात वो है ना है कि तो वो लुधियाना साइड वालों से। लुधियाना रोड से जो आ रहे हैं उनके लिए, जो लुधियाना जा रहे हैं उनके लिए, बिल्कुल। सो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। PR1 बाद में आती है। सो टोल शिफ्ट होना है, आज निकल होना है। देखो PR1 ऑपरेशनल हो जाएगी 2026 स्टार्टिंग तक मेरे हिसाब से। हाँ, जो अभी नोटिफिकेशन है अभी, मतलब कि इसके काम जिस हिसाब से ऑलरेडी स्पीड से बन चल तो रहा है, चुकी है वो वाला एरिया बहुत तो स्पीड से बनाई है। बहुत स्पीड से बनाई गमाडा एक्सप्रेसवे बहुत इफेक्ट करेगा अगेन, बहुत मतलब बहुत अच्छा गुड इम्पैक्ट करेगा, राइट। क्योंकि बहुत ट्रैफिक आउटर उसमें चला जाएगा, निकल जाएगा, ईजी हो जाएगी लाइफ। मैं तो कहूँगा बेसिक पे हमारे को तो लाइफ ईजी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह में नहीं फंसना है, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा लोगों ने वहाँ से निकल के आते हैं, तो अभी देखते हैं कि टोल वहाँ पे ना पासिस का सिस्टम शुरू कर दिया। एनएचआई ने वैसे भी रूल्स बना रखे हैं, 18 किलोमीटर्स के अंदर है कि आप मंथली 3 मंथ्स का पास बनवा सकते हो। ओके। जब तक शिफ्ट नहीं होता, वहाँ के टोल वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं। अगर आपका डेली का आना जाना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देन दे विल कोऑपरेट, दे विल इशू द पास, 3 मंथ्स पास या कुछ, क्योंकि उनको पता है कि ये टोल को शिफ्ट करने की नोटिफिकेशन हो चुकी है। राइट। देन अगर हम टोल क्रॉस करते हैं तो अब एमसी बन चुकी है। अब मैं बात करता हूँ गढ़ुआ की। कड़ुआ की, बिल्कुल। गढ़ुआ क्या है? गढ़ुआ लोग सोचते हैं कि सारा कुछ इतने अच्छे अच्छे बिल्डर्स के पास काम करके गया हूँ, है रॉयल एस्टेट का भी काम किया है, नाम किस किस के लूँगा वैसे, है ना, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर के साथ काम किया है, कैश रिच बिल्डर्स के साथ काम किया है, राइट। वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ क्यों बैठा हूँ? देखो सर, यहाँ पे ना कुछ खाने पाने को नहीं है, समझो ना। आप इन्वेस्टर को कुछ दे सकते, ना आप इन्वेस्टर से हक से कुछ मांग सकते। देयर इज नो रोटेशन। चीज़ें ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हैं। हमारे को कैपिटलाइजेशन समझने की जरूरत है। जो उसका रेट होना चाहिए पोजीशन पे, वो आज प्री लॉन्च में हो रहा है, बैठ चुका है। उस टिकट साइज का क्लाइंटेज नहीं है मोहाली में, बहुत कम है। बिल्कुल। तो अभी अगर कोई सस्ती चीज़ मिल रही है या फिर जिसमें चीज़ें डल सकती है, जैसे आपने बोला ना कि हमने भी कभी मोहाली लैंड ले ली होती, बड़ा पछताते हैं, ऐसे ही गढ़ुआ में कोई चीज़ ले ली होती तो बड़ा पछताएंगे लोग कि आने वाले टाइम में ग्रोथ जो हो रही है, एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करूंगा तो नेक्स्ट हाईजैक दुबई बोलता हूँ मैं। हाँ, जिस हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है कि दुबई का रेंटल है ना, यहाँ पे जो 60-70 लाख 80 लाख का फ्लैट जो आपको रेंटल दे रहा है ना, वहाँ पे एक आपको नॉर्मल 45 लाख का फ्लैट हो गया, वो रेंटल दे रहा है। 25-30 हज़ार पे रेंटल आ रहा है। लोग टोल से पहले दे रहे हैं, ओमेगा सिटी है, नवदेश दूर जा रहे हैं बच्चे, जिसमें कि क्योंकि उनकी कमर्शियल नीड्स नहीं पूरी हो रही। बेसिक पे आ रहा हूँ मैं। अब वहाँ पे सर डेवलपमेंट आ रही है। आई एम ऑलरेडी विद द SLP। राइट। उधर बहुत सारे बिल्डर्स और लेके आए हैं। करीब नंबर्स में बात करूँ तो 6-7 बिल्डर आ चुके हैं वहाँ पे, जो एक बहुत अच्छी मैसिव डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। राइट। सो हमारे ग्रुप ने सबसे पहले कमर्शियल किया। ठीक।
किया, रोड मैपिंग करी मैंने, जो आज मेरे को रियल एस्टेट में काम आती है, हेल्प करती है डेफिनेटली। आज अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार हाँ, वो कहते हैं कि यार कैसे पहचान लगाएं हम चंडीगढ़ में है या मोहाली में है। क्या ना, हमने स्कूटी भगाई है भाई यहाँ पे, स्कूटी भगाई है सर, सेक्टर्स का पता है, कैसे सेक्टर्स बचे हुए हैं, कैसे सेक्टर कटे हुए हैं। आज हमसे पूरा मोहाली का मैप बनवा लो। हाँ कोई कहता है, मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन बच्चों को समझाता था, आपके आगे ब्लू बोर्ड है देन यू आर इन चंडीगढ़, आपके आगे ग्रीन बोर्ड है व्हेन यू आर इन मोहाली। राइट, नोट नहीं करते लोग, ये बेसिक है, बेसिक है, ये बेसिक है ना। सो मैं क्या कहते हैं सर, ये 51 सेक्टर के बाद कब चंडीगढ़ में आ जाते हैं, 11 सड़कें हैं, पता नहीं लगता। सो हर चीज़ सीखी है लाइफ में, तो वही है कि हाँ, बैक टू बेसिक। कमर्शियल की अब बात करें तो वहाँ पे कमर्शियल लेके आए, कमर्शियल नीड्स पूरी करने के लिए हमने देखा कुछ शोरूम्स के अंदर हमारे को ये आया कि यार फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे ब्रांड्स आना वो नहीं करते, क्योंकि इजी एक्सेस नहीं है लोगों के लिए, फुटफॉल के लिए भी। जोन क्या है बेसिकली जो आप लेके आ रहे हैं कमर्शियल वहाँ पे, हाँ, तो इस वो हाई राइज आ सकते हैं वहाँ पे? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। देखो मास्टर प्लान की प्लानिंग जो हो ऑलरेडी डन है, ठीक है, सारा कुछ बन चुका है। जो हमारे को डेली न्यूज़ पे अपडेट्स आ रही हैं कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं, इट्स ऑलरेडी ऑन द पॉइंट है सब चीज़ें। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एसएलपी की मेन, तो एक एसएलपी का और एसएलपी के अंदर जो दिव्यम जी हैं, एट द एंड मेरे को लगता है कि जितना मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ आपको, तो वन मैन आर्मी की तरह लगे हुए हो, है ना? नहीं, नहीं सब आपका साथ है भैया। नहीं एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि देखो पता क्या है ना, मेरे को लगता है ब्रांड भी एक इंसान से ही बनता है ना। आप अगर अपनी आप को निखार लेते हो तो ब्रांड आपसे चलता है, आप ब्रांड से नहीं चलते कभी। सर ब्रांड है तो हम है तो ब्रांड है। मैं वही चीज़ से है कि बट ये है कि सर देखो मेहनत बहुत करी है, वही है ना, एंड बहुत मेहनत करी है, क्योंकि एक टाइम पे था कि 100 मीटिंगें करते थे सर, लोगों को टोल क्रॉस कराना बड़ा मुश्किल था। जैसे आपने बोला टोल एक बैरियर था, लोग नहीं जाते थे लोग। नहीं लाते। फिर समझ आया कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट समझ आई लोगों को। सर इट्स अ मैसिव रेंटल अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। राइट सर चलेगा, 70,000 बच्चा है। मैं अगर आज पॉपुलेशन की बात करूँ ना, 5 लाख लोग, 40,000 कमर्शियल, हमारे पास 120 कमर्शियल था, 70,000 बच्चा है। अगर मेरे पास उसमें से 20 या 30% भी आ जाता है ना, तो मेरे से संभाला नहीं जाएगा। आपको पता है 2-3 हज़ार बच्चों में कमर्शियल भर जाता है। हमने वहाँ पे एक इवेंट कराया अभी, डांडिया नाइट, देन हमने कराई, होली ऑर्गेनाइज कराई, राइट, पेड एंट्री पे 3,500 बच्चा आया। एक वैसे ही इवेंट करना था, मेरे को ऑनर्स कहते कि बच्चों ने प्रॉपर्टी तो लेनी नहीं, क्या कर रहे हैं। मैं कहा सर पोटेंशियल देखना है। कुछ चैनल पार्टनर्स से, डीलर्स से वो आए थे, और उन्होंने देखा कि यार इतना खोरू पा रखा बच्चों ने, शौक हो गए होंगे। खरड़ वालों ने कॉन्सर्ट नहीं देखा था, कैसे दिव्यम ने गुड़ुआ में कॉन्सर्ट करा दिया। मैं कहा हो गया अब तो सर पेड एंट्री के ऊपर विदाउट एनी प्रमोशन बच्चा आया, टोल क्रॉस करके आया जिस दिन छुट्टी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। सो वो समझ आया कि यार क्या फुटफॉल पोटेंशियल है। क्लाइंट को समझ आता है कि यार बच्चा इतना है, इतना क्राउड है, इनको खाने पीने को जगह चाहिए। 300 का बर्थडे हर रोज होगा, बिल्कुल 70,000 बच्चा, एक कैलकुलेशन लगाते हैं बैक टू बेसिक, 300 का बर्थडे हर रोज होगा। राइट, तो वो बर्थडे बनाने के लिए कहाँ जा रहा है? कुराली रोड, जीरकपुर, खरड़, चंडीगढ़, मोहाली, 3B2 की मार्केट। राइट, बिकॉज उसके पास ऑप्शंस नहीं है। हम एक ऑर्गेनाइज कमर्शियल लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टूडियोज भी हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक सो प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है तो हम ज़्यादा बात ना करें, हम फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। मैं बार बार यही बोलूँगा। बाकी हम सारी जो चीज़ें हैं, अगर कोई जाता है तो आपके साथ कंसर्न कर सकता है। मतलब बेसिकली यही है कि आप एक फ्यूचर में कैसा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, फ्यूचर में कुछ ऐसा जो हर नीड वहाँ पे वो पूरी करेगा, कि बच्चों की नीड पूरी होगी, कमर्शियल नीड। देन वी आर कमिंग विद द न्यू प्रोजेक्ट फॉर द रेजिडेंशियल। उसके बाद आप रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं। लाइक हम कुछ उसके लिए प्रॉपर एक अच्छी प्लानिंग है लॉन्चिंग की, प्रॉपर एक टाउनशिप एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट है। अभी प्री लॉन्च में है तो अभी फोन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती वीडियोस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये है कि सर एक बहुत अच्छा रेंटल, बिकॉज बच्चा पे कर रहा है। आज जो फ्लैट ओमेगा में या फिर मैं नाम लूँ नवदेश में, आसपास में, सर जो टोल से पहले टाउनशिप्स हैं जो खरड़ एमसी में आती हैं, वहाँ पे सर 2 BHK इज कॉस्ट 55 lakhs to 60 lakhs। राइट, जो रेंटल दे रहा है 25 से 30 हज़ार। बिल्कुल। जो फुल्ली फर्निश्ड है वो 30,000 भी रेंटल दे रहा है। सो सर रेजिडेंशियल पे कमर्शियल वाली रिटर्न आ रही है। राइट, नहीं तो क्या था, 2% की रिटर्न आती थी रेजिडेंशियल पे, 2% की रिटर्न, बिल्कुल 6%, 8% की रिटर्न आ रही है। और सबसे ईजी है सर, टूलेट नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा बहुत है सर। आउटसाइडर है, 40,000 बच्चा एंड आउटसाइडर है, टशन है। हम भी सीयू से, जब मैंने आपको बताया पेपर वगैरह देने आते थे, हम देखते थे एक तो ना यहाँ पे ना वो है, पढ़ने वाले बच्चे तो जा ही रहे हैं,
सीयू में मैं ऐसे तो कहूँगा बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नहीं नहीं एग्रीड पढ़ते हैं पढ़ते भी हैं, बट थोड़ा सा ना टशन ये बना रखे कि यार फ्लैट च आ जा, मैं ओमेगा बैठा ਉਹਦੇ ਹੀ ਚ ਆ ਜਾ, ਫਲੈਟ ਚ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਚ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। डेफिनेटली ठीक है। तो बट सर एक बहुत अच्छा विज़न था यूनिवर्सिटी का भी, मैं पर्सनली भी किसी के थ्रू जानता हूँ, ओके ऑनर को सतनाम सिंह संधू जी को भी, ठीक है जी। उन्हीं के दम पे सर रोटी खा रहे हैं सारे, मैं तो बोलूँगा। नहीं नहीं ठीक है, हाँ बिल्कुल। एंड यूनिवर्सिटी के दम पे सर आसपास में जितना कमर्शियल रेजिडेंशियल है वो एरिया बहुत ग्रो करेगा, बिकॉज एमिटी इन्फोसिस आनी है या है, वही बात है ना, फ्यूचर की बात छोड़ देते हैं, वो कमर्शियल चलेंगे, ये ओपन होते ही चलेंगे। ये रेजिडेंशियली डिमांड एक्चुअल में इसकी नीड है ना, अभी नीड है सर, नीड है। बच्चा क्रॉस करके आ रहा है, पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चा सामने रहे और वहाँ से ही जाए, पैदल जाए या स्कूटी पे जाए और सामने अपनी यूनिवर्सिटी चला जाए, नियरेस्ट चला जाए। बिल्कुल, बच्चे तो पेरेंट्स तो डरेंगे ही ना कि यार इतनी दूर जा रहा है बच्चा, खानपुर जाके रह रहा है, मोरिंडा जाके रह रहा है, इधर जाके रह रहा है, क्यों, रहने की जगह ही नहीं है जगह। 2006 से पहले सर ये 6 में एजुकेशन जोन होता था। ओके, एक ये भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसको एजुकेशन जोन से बाहर कर दिया था, ठीक है। हाँ, देन इसको एमसी बना दिया था। अभी एमसी के इलेक्शन हुए हैं 21 दिसंबर अभी 2024 को, राइट। देन हमारे आप लगा के चलिए कि एमसी अभी वर्किंग में नहीं है क्योंकि मास्टर प्लान की वेट हो रही है, राइट। बट बहुत ही जल्दी बूम आने वाला, बहुत ही जल्दी, मतलब है, सस्ती चीज़ें हैं अभी, 30-40 रुपए की चीज़ है सर, 100 की ना हो 70-80 की हो जाएगी, 70-80 की हो जाएगी। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये अगर वो भी 100 की होएगी और ये 4 गुना बढ़ जाएगी। कौन सी जोन सी अपनी 70-40-50 की है ना ये सर, ये इसको अभी लगेगा मार्केट ग्रोथ में टाइम, पीक वो वाला नहीं आना, बिल्कुल। वो वाला पीक अब सर एक ही जगह रह गया है, कुराली रोड बूम पे है, लुधियाना रोड बूम पे नहीं है अभी वहाँ पे 1 रुपए के भी उन्होंने, कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन का ए भी नहीं देखा उन्होंने, नहीं देखा, डेफिनेटली लुधियाना रोड वालों ने एप्रिसिएशन का ए भी नहीं देखा, बिकॉज वहाँ पे चीज़ें हैं सर, आपका एंट्री आपका एग्जिट प्लान करता है, राइट। चीज़ सबसे सस्ती बाई की हुई है आपने, जो ग्रोइंग स्टेज में है, एजुकेशन हब है, फुटफॉल है, मतलब क्या क्या नहीं है। अच्छा, जैसे ये भारतमाला कनेक्ट करता जा रहा है हमारा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, भारतमाला को समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे मैं बहुत सारे डेवलपर के साथ बैठा होता हूँ तो वहाँ से एम्प्लॉय बोलते हैं सर भारतमाला सर यहीं से जा रहा है, हमारी छत के नीचे से जा रहा है, ऑनेस्टली ऐसे। और मैं स्टार्टिंग में मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने कहा आप बच्चे अपनी पिच ठीक करो, ठीक है, मैं कि ये यहीं से नहीं जा रहा, इसका यहीं से जाने का क्या सेंस है, ठीक है, क्योंकि समटाइम क्या होता है ना कि बच्चे नए नए आए होते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, सेल्स का प्रेशर होते हैं, सेल्स का प्रेशर होते हैं और उन मिस कमिटमेंट कर देते हैं समटाइम, उनको पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट वो समझाओ कि एक जो भारतमाला है उसका रोल क्या है राइट नाउ। अगर मैं कुराली हाईवे की बात करूँ, लुधियाना हाईवे की बात करूँ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी ना सेल्स की बात कर रहे थे ना, मैंने ना 3 साल से सेल्स नहीं करी ना, 4 साल से नहीं करी, 2021 के 22 के बाद से खुद हो जा रही है। वी एक्सप्लेन द थिंग्स, मेरा फ़ोन नहीं बचता कि मैंने कुछ गलत नहीं बेचा, राइट, ठीक है ना, मिस सेलिंग नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी गाइड करूंगा कि यार मिस सेलिंग नहीं करनी चाहिए। जो आपने बोला कि ये ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम समझो। भारतमाला का जो है ना उसका इफेक्ट पड़ेगा, ड्राइव थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, बट एग्जिट्स पे लाइक उसका फर्स्ट एग्जिट है सरंद रोड पे, स्टेट हाईवे पे, राइट, वहाँ पे भी CGC लांड्रा क्वेस्ट कॉलेज के बीच में आता है उसका एग्जिट, राइट। सो वो एग्जिट बड़ा एक आसपास के एरिया को इफेक्ट करेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार मैं वहाँ ले रहा हूँ, इससे सस्ता यार 2 मिनट लगेंगे, एक्सप्रेस वे से जाना है, क्योंकि उस टाइम मेंटालिटी इतनी ग्रो कर जाएगी, उसको भी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, इट्स टेक टाइम लाइक 5 to 10 years ऑल्सो, क्योंकि शहर नहीं भारतमाला तक बस रहा सर, अभी पटरियों से भी पीछे है, बिल्कुल, ठीक है ना, एलिवेटेड है, कोई ये भी नहीं है कि हाईवे फेसिंग कमर्शियल लेके आ सकते हो, बहुत एलिवेटेड है रोड से, ठीक है ना, वो ऊपर से जा रहा है सर फ्लाईओवर। सो आसपास के अंदर ज़मीन लेने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, यू कैन परचेज लैंड फॉर द लाइक फार्मिंग एंड ऑल, वो आप कर सकते हो, स्लिप रोड से जाना आपका एक्सेसिबल हो बस, देन अच्छी चीज़ है। बट अभी उसका एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ना हमारी रोड पे पड़ना, लुधियाना रोड पे ना पड़ेगा, कुराली रोड पे राइट, ना पड़ेगा सरंद रोड पे। अभी सिर्फ एक्सेस ईजी होगा लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए, राइट, एयरपोर्ट रोड से कनेक्ट करने के लिए। धीरे धीरे जब शहर बसेगा तो इसके जो आउटर्स होंगे वहाँ इफेक्ट करेगा। आप दिल्ली की देखो,
कोई शहर जो बन चुका है उसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ही एक्सप्रेसवेज उतरते हैं रेट इतने हाई हो गया है, क्यों? लोगों को आदत हो गई एक्सप्रेसवेज की, थोड़े टाइम बाद चंडीगढ़ को हो जाएगी, चंडीगढ़ को हो जाएगी, मोहाली को हो जाएगी। वो एक्सप्रेसवे जैसे ही उतरेंगे उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लाइक जैसे एक्सप्रेसवे हमसे सिर्फ 500-600 मीटर दूर है, राइट। सो वी हैव द लास्ट कमर्शियल। अगर कोई एक्सप्रेसवे चढ़ने जा रहा है तो हमारा कमर्शियल है, उसके बाद फ्यूचर में किसी का आता तो पता नहीं, डेफिनेटली। सो हमारा जो अपकमिंग जो अभी आ रहा है फ्यूचर में वो भी रेजिडेंशियल ही है, ठीक है। सो अभी हमारा जो कमर्शियल के पास से अगर कोई क्रॉस करता है आगे जाता है तो हमारा सीधा ही फ्लाईओवर चढ़ता है वो बंदा, ठीक है, वो उसके बाद सीधा एयरपोर्ट रोड उतरता है। राइट। मतलब ये लगा कि चलो पूरा एलिवेटेड है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो वो आ रहा है तब भी उसके पास फर्स्ट कमर्शियल हमारा है, लास्ट एंड फर्स्ट हमारा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है ना, हाईवे जितना प्रॉपर्टी को फ़ायदा देता है उतना नुकसान भी देता है, कह सकते हो। सम टाइम कुछ प्रॉपर्टियाँ हाईवे के ऐसे इतनी बूम हो जाती हैं और सम टाइम वो प्रॉपर्टी डेड हो जाती है। हाईवे सर फायदा देते हैं, फ्लाईओवर्स नुकसान देते हैं। फ्लाईओवर्स काइंड ऑफ, या फ्लाईओवर अगर आपकी कमर्शियल के आगे आ रहे हैं विजिबिलिटी खराब हो रही है, विजिबिलिटी खराब हो रही देखो जो दिखेगा वो बिकेगा, बेसिक है। हाँ, ठीक है। बट ये है कि इफ़ यू क्रिएट द डेस्टिनेशन, देखो ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ अंबाला रोड पे एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, आई ऑल्सो सोल्ड दैट प्रोजेक्ट, राइट। लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फ्लाईओवर सामने है, बट रॉयल एस्टेट ने डेस्टिनेशन बनाई है सर। डेस्टिनेशन बनाई है, सर वहाँ लोग जाते हैं, स्पेशल उठ के जाते हैं। अगर आपके अंदर है कि मेरे को सिर्फ बेचना नहीं है, चलाना भी है, देन आप कहीं भी कमर्शियल करो, आप चला लोगे, आप उसको डेस्टिनेशन बना लोगे, फर्स्ट ऑप्शन में ले जाओगे। ले जाऊँ, फर्स्ट ऑप्शन में लेके जाना आसान नहीं है, नहीं है सर, पैसा लगता है, क्राउड पुल करना पड़ता है, ब्रांड्स के साथ टाइप करना पड़ता है, लोग इतना दूर तक नहीं सोचते हैं। एसएलपी का विज़न बहुत बड़ा है, मैं हूँ जब तक एसएलपी के अंदर, क्या मैं लाइफ टाइम हूँ वैसे एसएलपी के अंदर, बट मेरा विज़न ये है कि यार इस प्रोजेक्ट को उस तक लेके जाना है कि यार मेरा कोई भी कमर्शियल के अंदर एक भी टूलेट का बोर्ड ना हो और बहुत अच्छा चल रहा हो। बहुत अच्छा चल, हमने एक इकोसिस्टम भी ऐसा क्रिएट करा है, वी हैव क्रिएटेड लाइक हमने एक स्टेज बना रहे हैं, ओपन एयर थिएटर टाइप, परमानेंट, वाओ, ताकि बच्चे आगे वहाँ एक्टिविटीज़ कर सकें। कमर्शियल फुटफॉल से चलता है, हर एक सिंपल सी चीज़ है। आपकी चीज़ का यही जवाब है कि सोच समझ के है, सब कुछ सोच समझ के है मार्केट में। अच्छा, बच्चों को ना, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, भारतमाला जा रही है, बच्चे मिस कमिटमेंट करते हैं यार, जैसे जैसे अब स्किल्स आ रही हैं, पहले होता था जिसके पास कुछ काम नहीं होता था, चलो रियल इस्टेट कर लो, है ना, प्रॉपर्टी का काम कह सकते हो, मैं भी ऐसे ही आ गया था। बट चलो, होता क्या है ना कि एक उस टाइम एज आपकी ऐसी थी कि आप स्किल्स को भी पॉलिश कर रहे थे। जी जी जी। आज के टाइम में लोग इसको अपना प्रोफेशन मान के आ रहे हैं। हाँ, मैं वही कहा ना, अभाव में आया था, बट स्वभाव ऐसा बन गया कि लाइक आज मेरे को कोई कहेगा टैटू किसका कराएगा, मैं भाभी के नाम से पहले मैं अपनी शायद बिल्डिंगें बनवा लूँ, हाँ, मैं रियल एस्टेट का करा लूँ, बिकॉज आई लव रियल एस्टेट। उस हिसाब से तो वही है कि जैसे देखता हूँ मैं कि खास उनको आपके हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वो इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आ चुके हैं, बिल्कुल, समटाइम्स उनको नहीं पता कि कौन से बिल्डर को ज्वाइन करना चाहिए, कौन से डेवलपर को, कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, उसके अलावा कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट, उनको किन खास बात का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि वो किसी को गलत चीज़ भी ना सेल आउट कर पाए और साथ में अपनी लाइफ को भी अच्छे से आगे रन करें। देखो, जो एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं लोग वो तो दोबारा नहीं करते ऐसी गलती, मुझे लगता है। बिल्कुल। जो नए आ रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दूंगा। देखो, मेरे पास 2021 में 17% की टीम थी, ठीक है सर, बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी 14% की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बट एक चीज़ है, अगर कोई न्यू बिगनिंग कर रहा है या फिर कोई स्विच कर रहा है जॉब, या फिर आप कह सकते हो कि आप कह रहे हो बिल्डर को कैसे चूज़ करें या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या बेचना चाहिए क्या नहीं, पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि आपका जो चीज़ है वो सेफ़ है कि नहीं। आप जिस लैंड पे बिल्डर काम करा रहे हैं वो लैंड बिल्डर की है क्या, लैंड का पोजेशन उसके पास है, राइट, आपकी फेस वैल्यू पे क्लाइंट ले रहा है, बिल्कुल एग्री, गौतम जी आपकी फेस वैल्यू पे ले रहा है, मेरे फेस वैल्यू पे ले रहा है, एग्रीड, बिल्डर को बाद में मिलेगा वो। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कृष्ण जी बिल्डर से को तो मिलने मिलेगा को पहले भी, राधा रानी को पहले मिलना पड़ता और है, बिल्डर को तो मिलेगा भी नहीं, वो बिल्डर को शायद ना भी मिलेगा भी नहीं जी। और मुद्दे की बात ये है कि आपको वो मिल रहा है तो आपकी फेस वैल्यू, कल को रोटेशन है वो भी आप ही की है, आप ही की है। बिल्डर्स आज की डेट में इन्वेस्टर्स को आदत हो गई है इतने पे कितना मिलता है, ये हमने ही डाली है, हाँ, हमने ही डाली, हम ही सीपीज ने डाली है। और आप वो पूछते हैं, बिल्कुल, बंदे को लगता है कि वो एग्जिट करा पाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट उतना ग्रो कर पाएगा कि नहीं, प्रोडक्ट बन पाएगा कि नहीं, सर बहुत मेजर है। राइट, मतलब इस पर कंसर्न करूँगा, सेफ हो प्रोडक्ट, आपके बिल्डर की लैंड की रजिस्ट्री हो। हम देखते हैं स्टाफ ज्वाइन कर जाता है कहीं पे, या कोई नया स्टाफ आया है किसी बिल्डर के पास, एंड दे हैव लाइक स्टे ऑन देयर लैंड, उसके बाद वो उनको बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा गैप मैंने देखा है ना कि जब कोई एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाता है
वो किसी सीनियर के साथ बैठ के ना विज़न को क्लियर नहीं करते, कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, बैक टू बेसिक की बात करते हो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से उन बच्चों को इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार मैं किसी फर्म में जुड़ा हूँ और जो इसका करता धरता है, तो एक बार उसके साथ बैठ के मिलूँ कि सर आपका क्या विज़न है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपका क्या विज़न है, बिल्डर कहाँ लेके जाना चाहता है उसको, और आप मेरे को, मैं आपके साथ जुड़ के मैं क्या सीख सकता हूँ लाइफ में, क्या अचीव कर सकता हूँ। जुड़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, लोग इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में बड़े इतने वो हो जाते हैं कि घबरा जाते हैं कि हाँ ठीक है, ओके सर मैं कर लूँगा, मैं सर कर लूँ, है ना। और जैसे इंटरव्यू हुआ, सही बात है आपकी, बिल्कुल है बात ना, सही है। जैसे इंटरव्यू हुआ उसके बाद उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं ना, सबसे पहले बैठे बताए सर आपकी कंपनी के बारे में अगर मैं नहीं जानता तो प्लीज़ आप मेरे को अपनी कंपनी के बारे में बताओ। एग्जैक्टली। और अगर मैं कंपनी के बारे में जानता हूँ तो आपका विज़न क्या है, बिल्कुल। है ना, कि मैं अपनी ग्रोथ आपके साथ कहाँ तक देख पा रहा हूँ। यस। और अगर वो नहीं बैठते तो मेरे को लगता है कि एक गैप है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मिस गाइड हो रहे हैं बच्चे। होता क्या है कि वो एज अ टेली कॉलर तो ज्वाइन होते हैं, मैं शुरू से ये चीज़ बोलता हूँ कि पर वो टेली कॉलिंग में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं यार वो किसी को बेच क्या रहे हैं, क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे। उनको प्री लॉन्च प्रॉपर्टी आई है सर, इतने की आई है। भाई साहब प्री लॉन्च का मतलब क्या होता है, पहले आप ये तो बताओ। है ना, आप सबसे पहले कि बैठे हो, आप ग्रुप के किसी का भी माल बेच रहे हो, आप एटलीस्ट बैठ के कंसर्न करो। और मेरे को लगता है एज अ सीनियर उसमें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके ग्रुप में जुड़ रहा है उसके साथ बैठ के वो डिस्कस करें, बच्चे आप क्या फ्यूचर देखते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, एटलीस्ट एक हफ्ते में एक मीटिंग, एक महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए सीनियर के साथ। बिल्कुल। और जिस दिन ये सिस्टम ठीक हो गया ना भाई, उस दिन मैं समझता हूँ कि 50 to 60% जो बच्चा है वो गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएगा। सर अभी बहुत बच्चा है जो गलत डायरेक्शन पे है। बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट्स हैं आपके कि इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी कोई भी आता ना तो बेसिक्स पे ऊपर हम ध्यान देते हैं कि यार उसको पता हो क्या है CLU। बिल्कुल। आज किसी से पूछ लेता हूँ ना मैं, किसी बहुत सीनियर स्टाफ से भी, कि यार एक गज में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। अच्छा एक गज बताइए कितना होता है। वो कहते हैं सर ऐसे इतने होते हैं। मैं कैसे होते हैं, मैं क्या मैथ्स है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बिल्कुल। 3 स्क्वायर फीट बाय 3 स्क्वायर फीट 9 स्क्वायर फीट, है ना। 3 बाय 3 9 स्क्वायर फीट। बिल्कुल। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। राइट। ठीक है ना, ये हमारा बन गया यार। ये तो बच्चे कहते हैं हाँ सर ये हमने पढ़ा था। और मैं किसी बहुत सीनियर बंदे से भी पूछता हूँ ना कि यार आपको क्या लगता है इस रोड के बारे में, बस यही है कि सर ये आ रहा है ये बढ़ जाएगा, ये आ रहा है ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। अच्छा तो सब कुछ है सर मोहाली में, मैं तो बोलूँगा सेफ क्या है, बार बार बोलता हूँ बच्चों को, सेफ देखो क्या है। अच्छा सब कुछ है, मेरे रोड पे सब कुछ अच्छा है सर, कुराली रोड पे सब कुछ अच्छा है, सब चलेगा, बिल्कुल कोई नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मैं कहता हूँ मेरे रोड पे जितने प्रोजेक्ट हैं सब बिके हैं, सब बहुत अच्छे हैं, एरिया ग्रो कर रहा है सर। आई एम टॉकिंग अबाउट द गड़ुआ एरिया। राइट। ठीक है ना, बच्चों को समझने की जरूरत है कि प्रोडक्ट क्या है, बिल्डर का विजन क्या है। बिल्कुल। ठीक है, कि जैसे गुड़गांव बसने जा रहा है तो DLF दिखता है। हाँ। ठीक है, क्या ये बिल्डर उतनी कैपेसिटी रखता है। राइट। कि मैं अपने ऊपर भी क्वेश्चन करूं, मेरे को कहीं आपके कोई पूछता है कि यार SLP करा सकते हो, करा सकते हो, बिल्कुल एग्रीड, है ना। बिल्कुल। अब मेरे पास भी वहाँ पे कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं, राइट। अभी हम कुछ विजन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत बिल्डर विजन कर रहे हैं। बच्चे की क्या ग्रोथ है, वो टेलीकॉलिंग में ही रह जा रहा है, नहीं रह जा रहा है, उसकी प्रमोशन है नहीं है, आगे वो क्या सीख रहा है क्या नहीं, उसको यही नहीं पता कि यार कोई पूछ लेता है EDC। सर एक मिनट मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ सर, बहुत बेसिक्स मिसिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना कि जब अब जैसे हम बच्चों भी खास बात कर रहे हैं ना, उनके सबसे मेन तो मेरा कंसर्न यही है कि यार आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट आप बैठ के पहले तो आप ट्रेनिंग लो, प्रॉपर ट्रेनिंग इज आप समझो। क्योंकि हो क्या रहा है ना, लोग अब वो जैसे ही उसमें जाएंगे वैसे बन जाएंगे। ठीक है, वो गलत बंदे के पास गए, वो गलत चीज़ें एडमायर करनी शुरू कर देंगे। अच्छा सर मैं कर दूंगा सर एग्जिट, सर मैं बैठा हूँ ना सर, सिर्फ एक पुश हो गया, बेचना है। वही तो बात है, यही तो दिक्कत है, सिर्फ सेल्स नहीं है। यही तो हम इमोशन समझते हैं। हाँ, सिर्फ बेचना है भाई। बेचना ठीक है, किसी को आप किसी कंपनी में हो समझ में आती है चीज, लेकिन आप जिसको दे रहे हो उसकी वो हार्ड मनी है भाई, हार्ड नन मनी है सर। और उसने बंदे ने पता नहीं कैसे कैसे पैसा जोड़ के इन्वेस्ट कर रहा है वो बंदा। किसी का 20 लाख रुपए ऐसे लगा दे तो 20 लाख कमाने में तुम्हें कितनी हेल्प लगेगी। और भाई यहाँ पे तो रियल एस्टेट में मोहाली में करोड़ भी अब ऐसे लगते हैं जैसे हजारों की बात चल रही है। मतलब एक टाइम होता जब हमारे लिए ना 10-12 लाख, ओ भाई 10-12 लाख होते थे। आज के टाइम में आज बात करते हैं ना 8-10 करोड़ की, नहीं मनी की वैल्यू वो हो गई है। हाँ, 8-10 माइंड भी उसी हिसाब से खुल गया है ना। 8-10 करोड़ अच्छा ठीक है ना भाई, सर लाख रुपए महीने के खर्चे हो गए हैं, यही चीज है ना, मुद्दे की बात ये है ना। तो स्टूडेंट्स को भी ये जो आ रहे हैं रियल एस्टेट में, इनको यही समझने की मैं तो यही बोलूँगा कि यही जरूरत है इनको कि किसी का हार्ड अर्न मनी है, पहले तो ये सोचो कि आप खुद लगा सकते हो इस प्रोजेक्ट पे अगर आपके पास पैसा हो। राइट।
अभी आपके पास नहीं है। और सबसे पहली बात कहते हैं ना कि ये काट दिया, ये ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। इन्वेस्टर या फिर क्लाइंट भगवान है, एक चीज़ को समझो, आज उसके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपसे ऊपर है। बिल्कुल एग्रीड, समझ रहे हो ना। मेरे पास कोई आता है, मेरे पास कोई एक बच्चा आया, सर इसको ना 1 करोड़ की चीज़ चेप दी। मैं कहा चेप दी क्या होता है भाई? बिल्कुल। मतलब ये तो मेरा ये नहीं था कि मेरा बस नहीं चला, नहीं मेरे को था कि मैं इसको कूटूं पहले तो कि मैं चेप दी क्या होता है। सही बात कहता है कि सर ये ऐसे था। मैं क्या, सुन, उसमें दिमाग तेरे से ज़्यादा है क्योंकि उसके पास है पैसा, उसने कमाया है। तो जिसके पास करोड़ रुपए है ना सर, उसमें दिमाग भी है। मैं तो आज बोलूँगा इन्वेस्टर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टरों के पास दिमाग है। वो बच्चे को लग रहा है कि उसने ये कर दिया, वो सेल्स के प्रेशर में आके उसको चेप दिया। राइट। मैं क्या भाई, उसके पास दिमाग है, उसने सोच समझ के लिया है। बिल्कुल, पहली चीज़ ये। और अगर तेरे को कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है ना, तो पहले तो प्रॉपर्टी में काम ही ना कर कि तू अगर चेप रहा है। राइट। मेरे को ऐसे वर्ड्स बड़े, मेरे को बड़े हेट होते हैं। मेरे को कोई आके कह देता है यार किसी को आप क्यों, आप समझो, जिसको मैंने ट्रेनिंग दी है ना, मैं तो उसको ये पता है कि मेरा बच्चा ये नहीं बोल सकता। बहुत बच्चे सर निकाले हैं अच्छी ट्रेनिंग दे के मार्केट में गए अभी भी ना आप समझो कि कोई कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है जी, काफ़ियों से बात होती है। अब एम्प्लॉय से तो बात हो रही है, बात करता हूँ ना, यार मैं सोचूं मैं रिज़ाइन दे दूँ, यार मैं सोचूं मैं कि क्या रीज़न है कि यार है कुछ प्रॉब्लम्स। भाई प्रॉब्लम एक साइड नहीं, दोनों साइड होती है। दोनों साइड होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार बिल्डर गलत है, हर बार डेवलपर गलत है, हर बार नहीं है, और हर बार क्या पता बच्चा भी गलत ना हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि हर बार वो भी गलत नहीं है, लेकिन हर बार आप भी कहीं ना कहीं, आप समझो आप भी कहीं ना कहीं गलत होंगे। आप अगर किसी को देखो कहीं पे ज्वाइन कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो देखो सामने वाला भी एक्शन लेगा। लेकिन जब भी मैं मोस्ट ऑफ द केस सुनता हूँ, 100 में से मैं कहता हूँ 70-80% लोगों से सुनता हूँ ना, यार मैं स्विच करने की सोच रहा हूँ। सर देखो, स्विच करने के 2 कारण हैं। या तो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, या तो सैलरी हाइक मिल रही है। राइट, सिंपल सी बात है, हमारे शब्दों में बोले इंसेंटिव हाइक मिल रही है, राइट, पोजीशन हाइक मिल रही है। उसको एक साथ सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो सोच रहा है कि यार मैं यहाँ पे 50,000 ले रहा था, मुझे लाख मिल रही है, चलो डबल होगी, चलो। बट सर पोजीशन चेंज हुई है ना, तो संभालने के लिए भी चाहिए। मैं आज एक कुर्सी पे बैठा हूँ, उसके नीचे अंगारे जले हुए हैं सर मैं आज एक वीपी कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे हाथ से कुर्सी चली जाएगी। 110। सिंपल सी बात है। आज अगर किसी को एजीएम है, जीएम है, कोई किसी लेवल पे बैठे हैं, तो उनके पास सर वो कुर्सी है, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर सैलरी बड़ी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है डेफिनेटली। और वो ये नहीं सोचते कि बिल्डर से पास जगह बेच तो हम सब लेंगे, हम तो बेचने वाले हैं, हम बेच सब लेंगे। सर अब नहीं बिकता, नॉलेज इज मस्ट इम्पोर्टेंट। पर एक नॉर्मल से एक ना सवाल था, आपसे भी करूँगा। जी, गाड़ी किससे लेना पसंद करोगे? गाड़ी किससे लेना पसंद करेंगे? शोरूम से? नहीं, मतलब शोरूम से। अगर मैं किसी पर्सन बोलूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किससे सजेशन लोगे, क्या किससे लोगे? सिंगल हैंड पर्सन जो गाड़ी की केयर रखता हो अच्छे से गाड़ी। हाँ, डेफिनेटली। देखो सेम है प्रॉपर्टी एंड गाड़ी। गाड़ी के अंदर या कोई भी एसेट बनाना है आपने या कुछ भी है, ठीक है। गाड़ी हम उससे लेते हैं या तो उसको बहुत नॉलेज है, ही वर्कड इन टोयोटा, मारुति, दिस एंड ऑल, राइट, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द कार, सीट्स एंड ऑल। मैं बोलूँगा भाई मेरे को सजेस्ट कर, मेरा ये बजट है, इस बजट में मुझे सफारी लेनी चाहिए, या मुझे स्कॉर्पियो लेनी चाहिए, या ये लेनी चाहिए, या मेरा ये कारोबार है ये। या मैं उससे लूँगा जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, राइट, इसने ये भी चलाई है, इसने ये भी चलाई है, इसके पास 50 गाड़ियाँ, यार इसको तो गाड़ियों की नॉलेज ही बहुत होगी। नॉलेज सेम इन्वेस्टर है सर। आपको अपना कोई करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, या 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया भी, कोई सर उसका हार्ड एंड मनी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आपको तब मैनेज करने के लिए देगा व्हेन यू हैव अ नॉलेज। बिल्कुल। आपको लगता है हम बोल बोल के ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आगे भेज देंगे, एग्जैक्ट नॉलेज। क्यों रेट बढ़ रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ जाके सवाल करो क्यों। जैसे भारतमाला का बोला क्या होगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं लगता कि अभी इफेक्ट करेगा। जब वो दिल्ली वाला टाइम आएगा कि एक्सप्रेस वे से लोग जाना आना डेली लाइफ में शुरू करेंगे, तब पड़ेगा। नहीं तो अभी सर जो लांड्रा रोड का सर जो ट्रक वाला मार्केट है ना, जो बद्दी जा रहा है, वो जाएगा सिर्फ, वो जाएगा। जब डेली लाइफ में लोग आना जाना घर से कोशिश करेंगे कि यार हमारा घर है कुराली रोड पे, हम काम करते हैं वहाँ पे, अगर इतना लंबा ट्रैवल करने का लोग सोचेंगे ना, राइट, जब लोगों को होगा यार भर गया है सिटी, यार रहना ही दूर पड़ेगा। लुधियाना में लोग इतना भर गया है, इतना हैबिटेशन भर गया कि रहता कहीं हो रहा है बंदा, वहाँ पे 1 घंटा तो जाने का ट्रैफिक है। दिल्ली का बंदा फोन कर लो कहाँ है भाई, ट्रैफिक में। ये तो है, ये आने वाले टाइम में यही होगा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और लगती है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं या जो एंड यूज़र है, क्लाइंट है, बिल्कुल, वो कहीं भी किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेने से पहले ना, उनके पास एक कंसल्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एज ए एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय के पास जाओ, डायरेक्ट बिल्डर में आप डील करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट जाके चीज़ लेनी भी चाहिए, लेकिन आपके पास एक कंसल्टेंट होना जरूरी है जो आपकी हार्ड एंड मनी को समझे और आपको सजेस्ट करे। Like you are talking about like channel partners type. एज अ CP, एज अ कंसल्टेंट, एज अ रियल इस्टेट, है ना, एजेंट्स, उनका इम्पोर्टेंट एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, जिनको मार्केट के बारे में पता हो। क्योंकि अब आप समझो कि मेरा मोस्ट ऑफ द केस जो कन्वर्सेशन चलती है वहाँ पे चलती है कि भाई आपको तो मार्केट के बारे में पता है, आप बताओ कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो मेरे को लगता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ रियल इस्टेट एजेंट्स, या मान लो जो भी बीच के जो सिनेरियो आ जाते हैं, उनके पास ना वो प्रॉपरली उनके पास नॉलेज होनी जरूरी है, और उनको पता है कि यार इस बंदे का 20 लाख का बजट है, 1 करोड़ का बजट है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करके मैं इसको अच्छा एप्रिसिएशन दिला सकता हूँ, और इनकी प्रॉपर्टी को आगे भी मैं सेफ्टी देता हूँ, और आगे के लिए भी अगर इनको कोई इशू आता है तो मैं वहाँ पे साथ खड़ा हूँ। तो ये होना बहुत ज़रूरी है मेरे को लगता है। मेरे हिसाब से ना देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बिल्डर फर्म में जाता है, राइट, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी दे रहा है बिल्डर, बिल्कुल, तो उनको बोला गया कि यही बेचना है, यही बेचना है, और वो यही बेचेगा। CPs के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन, ही कैन कंपेयर, वो उसका रिस्क लेगा। चैनल पार्टनर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं कि कल को कोई 1 रुपये का भी इशू आएगा तो ब्रोकर्स के साथ बिल्डर खड़ेगा, ठीक है ना। चैनल पार्टनर उस पर ट्रस्ट करेगा। आपको बताऊं, क्लाइंट से ज़्यादा समझाना चैनल पार्टनर को डिफिकल्ट होता है, और हमारे लिए नहीं है, नॉर्मल से प्रोडक्ट्स वैसे अगर मैं बात करूं, बहुत बंदे कहते हैं यार CP काम नहीं कर रहे, CP काम नहीं कर रहे। CP इसलिए नहीं काम कर रहा भैया, उसको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, उसको ना खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल को यार मैंने इसका माल बेच दिया, मैं 4 पैसे के लिए माल बेच दूंगा, मैं कोई 4,000, 1 लाख, 2 लाख के कमीशन के लिए माल बेच दूंगा, कल को ये मेरे सर पे 1 करोड़ खड़ा हो जाएगा भाई। वो बंदा मुझे जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। अ पर्सन कैन कंपेरिजन, बिल्डर का स्टाफ की सैलरी बिल्डर दे रहा है तो वो वही बेचेगा ना, तो हमेशा चैनल पार्टनर होना चाहिए हु कैन कंपेयर द थिंग्स। वो 10 प्रोजेक्ट में आपको लेके जा सकता है, उसको ये नहीं है कि उसको मार्जिन यहाँ से है, यहाँ से है। सही चैनल पार्टनर सर आपकी नीड के हिसाब से आपको 5-6 ऑप्शंस देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्लाइंट को कंपैरिजन करके लेनी चाहिए, हार्ड अर्न मनी है, क्विक डिसीजंस एकदम से भी नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए इन्वेस्टर्स को। बट वो ये है कि कोई गमाडा ऑक्शन नहीं हो रही है या फिर बैंक ऑक्शन नहीं हो रही है कि अभी लेना ही लेना है, सिस्टम पे है। मैं खुद बोलता हूँ कि टेक अ टाइम, सोचो, चीज़ों को समझो, उसी चैनल पार्टनर के थ्रू आप 2-3 चीज़ों को कंपेयर करो, मैथमेटिक्स लगाओ। आज की डेट में हर कोई इतना कैपेबल है सर। बिल्कुल, हम ट्रेनिंग जो देते हैं ना, नॉर्मली ट्रेनिंग जो देते हैं हमारी 5-6 दिन की ट्रेनिंग चलती है। मेरी पर्सनली मैं बहुत वाइड ट्रेनिंग देता हूँ टीम को पूरा, कि भाई बेसिक से लेके लास्ट तक भी आपको कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। देखो 3 चीज़ों में जूझ रहा है क्लाइंट, रेट, साइज, लोकेशन, राइट, ये तीनों चीज़ें उसको मिलती हैं तो वो ले लेता है, है। सिंपल चीज़ है। चैनल पार्टनर को समझने की जरूरत है कि वो क्या चाहता है। राइट, किसी का सर इमोशन है, मेरा घर बनने जा रहा है, किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए, इमोशन के साथ नहीं खेलना, ठीक है। अब वही है ना कि सर अब कोई बिल्डर के पास जाएंगे, मैं खुद बिल्डर ग्रुप से हूँ, मैं भी अपनी टीम को बोलूंगा मेरा ही प्रोडक्ट बेचना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। बट मैं ना एक कभी यही बोलता हूँ कि बिना चैनल पार्टनर के आप क्लाइंट एंटरटेन नहीं करोगे। एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर, जब प्री लॉन्च में आया डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा था, हम भी नहीं कर रहे, नाम की तो क्या ही लेना है सर, बहुत अच्छा ब्रांड है मार्केट का। उन्होंने प्री लॉन्चेस किए मार्केट के अंदर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए, अब उनके रेरा भी हैं प्रोजेक्ट्स के, एंड उन्होंने मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉपर एक सिनेरियो बनाया कि वी डोंट डील विदाउट चैनल पार्टनर, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि सर हमने भी कोई डील आज तक चैनल पार्टनर के अलावा के बिना नहीं करी है और ना हम करेंगे। क्योंकि सर एक चीज़ को समझो, आज 4 पैसे के लालच में अगर कोई डायरेक्ट आने की कोशिश करता है, कुछ करता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं यार देखो कहीं ना कहीं से तो उसको पिच हुआ है। बिल्कुल, पहली चीज़ तो उस बंदे की भी मेहनत है यार, हमारा पैसा मरता है, हमें दुख लगता है, तो एक तो चैनल पार्टनर का भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपके चैनल पार्टनर को हमारे पे ट्रस्ट है तो आप लो चीज़ें, और वो चैनल पार्टनर आपको 2-3 जगह चीज़ें दिखाएगा, और वो सर्विसेज आपको लाइफ टाइम देगा सर, लाइफ टाइम देगा सर, रजिस्ट्री तक खड़ा है। हाँ, वो खड़ा रहेगा। और एज अ बिल्डर का काम है कि चलो आपको हैंडओवर दिया, खत्म हो गया, पर एज अ बीच में किसी पर्सन को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आप उसमें नॉलेजेबल पर्सन को पकड़ो, वो आपकी साइड से कि आप किस इंसान को सिलेक्ट करते हो, उसको नॉलेज है या नहीं है मार्केट की, क्या वो मेरे पैसे को अपना पैसा समझ रहा है नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन चीज़ों का खास रखना जरूरी है, और मेरे को लगता है बीच में ऐसा कोई इंसान होना बहुत जरूरी है जो बिल्डर के साथ भी डायरेक्ट सवाल कर सके और उसकी नीड के हिसाब से उसको भी फुलफिल कर सके। एग्जैक्टली, क्लाइंट्स ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं, कई बार इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे पास आते हैं, अभी मेरे पास हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सर आपका दे दो, कोई ये दे दो, हमें ये दे दो, इतने % दे दो, ये दे दो, ये कर दो सर, इतनी यूनिट्स दे दो। कहता हूँ सर हाथ जोड़े हमारी तरफ से, हमारे पास यूनिट्स नहीं है।
आप जिस चैनल पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं या आपने जहाँ से ये पिचिंग सुनी है, आप प्लीज़ वहाँ पे बात करें, बिकॉज हमारी टीम सिर्फ चैनल पार्टनर्स के साथ वर्क करती है। राइट। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई सिटी में राइट नाउ डेवलपमेंट को देखा जाए, वैसे तो ऑल ओवर सारे ही एक्सपेंड हो पूरा, रहा है, तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है कि अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट कर लेगा इन इज लोकेशंस पे, तो उसको फ्यूचर में ग्रोथ 110% मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ का कुछ कैलकुलेशन भी बोलती है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलता है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए राइट नाउ? देखो आपके इन्वेस्टमेंट के भी मतलब है, इन्वेस्टर भी एक कैटेगरी है, ठीक है। एक इन्वेस्टर वो है जो इजी रेंटल अभी चाहती है, ठीक है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं मोहाली के अंदर कि यार जिनके पास रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसी रेंटल ऑप्शंस हैं जो अच्छे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, कुराली रोड पे हैं कुछ जो जिनको ग्रंटेड रेंटल है, या फिर हमारे एरो सिटी में एयरपोर्ट रोड पे, जहाँ पे उनको पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर द कमर्शियल एंड, ठीक है। रेजिडेंशियल नीड सबकी अपनी अपनी है, सब अपने स्कूल्स कॉलेजेस घर के पास थोड़ा काम के पास देखते हैं। मैं कमर्शियल की मैं बात करूं तो पीक यही है कि रेंटल वाला अगर पर्सन है तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी जगह जाके। अगर वो एश्योर्ड रेंटल ले रहा है तो वो ऑलमोस्ट कैपेक्स के पैसे ही वापस ले रहा है अपने, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। वो मुझे पता है कि एश्योर्ड रेंटल या फिर एश्योर्ड रिटर्न अगर कोई अच्छी उसमें आ रही है तो वो 4-5% या 6% ही आ पा रही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है तो वो उसी का पैसा वो वापस ले रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। दूसरी मैं बात करूँ, अगर कोई कैपिटलाइजेशन का इन्वेस्टर है, कैपिटलाइजेशन बोले तो कि 2 करोड़ की चीज़ है, उस पर 2 लाख रुपये रेंटल आ रहा है। अब 2 लाख की रेंटल जिस पे आ रहा है वो 4 करोड़ की चीज़ होगी है। एक चीज़ समझो, वो प्री लॉन्च में 2 करोड़ की थी, राइट। एक स्टेज है, CLU है, रेरा है, बनेगी, बसेगी, फिर आएगी सर, ये 7 स्टेप्स को क्रॉस करने के बाद वो 4 करोड़ की हुई है। राइट। वो 2 करोड़ में अगर उसने बाई करी है, कैपिटलाइजेशन में जाना है उसको कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी चल भी जाए, राइट, मुझे 2 लाख रुपये रेंटल भी आ जाए और वो 2 लाख रुपये चढ़ी हुई चीज़ 4 करोड़ की बिक भी जाएगी। वो 2 करोड़ से 4 करोड़ तक का अगर सफ़र करना है तो आपको बिल्कुल लिस्ट में बाय करना है। मैं बोलूँगा लुधियाना रोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है, फॉर द कमर्शियल। राइट। रेजिडेंशियल की बात करें तो मार्केट के अंदर एक एवरेज रेट चल रहा है 6,6500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फ्लैट साइजेस बहुत एक्सपेंड में आ रहे हैं, न्यू चंडीगढ़ में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, 7,000-8,000 का रेट चल रहा है, यहाँ पे आ रही है। बट इस टिकट साइज़ का ना क्लाइंटेज उतना नहीं है मार्केट में, नहीं है, डेफिनेटली। 2700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 6,500 रुपये का रेट है, 6,000 रुपये का रेट है, 7,000 रुपये का रेट है, मार्बेला 10,000 रुपये का रेट है, 12,000 रुपये का रेट है, होमलैंड रेगेलिया साइज ही 3600, 3,000, 2700, करोड़ों में चले गए फ्लैट। सर आज की डेट में 200 गज मिलता था सर 2021 में 75 लाख का सनी इनक्लेव में, आज 100 गज नहीं है। इसको समझो, अभी जो वो छोटा टिकट साइज वाला क्लाइंटेज है ना, जो मास है, राइट, जो 80% पब्लिक है, राइट, मिडिल क्लास, राइट, उसके लिए प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट नहीं वो इतना पैसा फ्लैट में नहीं लगा सकता, नहीं सर लगा सकता। उसको उसके घर वाले कुटेंगे, तू बाहर रहने दे, तू ट्राई सिटी में मत रह, तू रेंट पे रह ले, तू रेंट पे रह ले, डेफिनेटली। उसको 45 लाख 50 लाख की चीज़ चाहिए, सस्ती चीज़, समझो। सरकार भी आम आदमी की है, इसलिए उनका ध्यान भी है इस पे। सरकार का बहुत मेजर रोल है। कैप्टन सरकार ने सर न्यू चंडीगढ़ बसाया है, वो एक रोड खींची थी मध्य मार्ग से आगे, वो डेवलपमेंट होती चली गई। वहाँ से हुड्डा सरकार ने पंचकुला में रोड खींच दी, वही वहाँ डेवलपमेंट होती चली गई। अब बात समझो, वहाँ से सर अब ये कैप्टन सरकार ने एरो सिटी के अंदर ग्रोथ करी, डेवलपमेंट होती चली गई। 12,000 18,000 की बात भी सच है और आज 1.5 लाख की बात भी सच है, राइट, ठीक है ना। अब वही है कि सर सरकार के पास आउटर रह गई हैं बहुत ही जो महंगी लैंड है ना, जो एट्रोपोलिस कह सकते हो, इको सिटी 3, वहाँ ऑलरेडी लैंड इतनी महंगी हो चुकी है, लोगों को पता है यहाँ पे एक्विजिशन होनी है, लैंड लेके रख लिया। सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है, अभी स्टे लगा रखे हैं। राइट, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इतनी महंगी लैंड उठा के आम आदमी के लिए चीज़ नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकते। और हमारी सरकार आम आदमी है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी है, वो उसको पता है कि उसके अफोर्ड के अंदर चीज़ें नहीं आ रही, इसलिए गमाडा ऑक्शंस तब तक हुई जब तक अफोर्ड में थी। बिल्डर इतना महंगा बाय कर रहा है तो वो महंगा ही निकालेगा। मैं बिल्डर की गलती नहीं कहूँगा कि बिल्डर के पेट बड़े हो गए या कुछ है, या फिर बिल्डर ज़्यादा कमा रहा है, नहीं। सर 80 करोड़ की ऑक्शन हुई है एंड अ सक्सेसफुल बिल्डर, मैं जिसको बोलूँगा सर, उन्होंने उठाई है। लाइक इवोक है सर, प्रोजेक्ट लेके आए हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी ऑक्शन इतनी महंगी है सर नोबल की, या फिर उनके पर स्क्वायर फीट रेट इतने हाई उनको रखने पड़ रहे हैं सर, उनको बनानी है चीज़, डेफिनेटली, पैसे थोड़ी इकट्ठे करने से। डेफिनेटली अगर उसको 6,000-7,000 रुपये कॉस्ट घर को आ रही है, वो 8-9,000 तो बेचेगा सर, नहीं तो इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। पहले तो 1 रुपये के 2 रुपये कर लेते थे बिल्डर, एग्रीड। अब 1 रुपये का सर 1.25 रुपये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बट फिर भी बिल्डर्स
बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अगर बोलूँगा ना, नो वन इज़ देयर जो मोहाली के अंदर कोई वो हो किसी के बात की, मतलब कोई पैसे की तरफ से तंग हो या कुछ हो। मोहाली में बिल्डर बहुत अच्छे हैं, डिलीवरी वाले बिल्डर हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट वो टिकट साइज़ के अंदर ना टैम नहीं है, टैम चाहिए, वो क्लाइंटेज का टैम चाहिए। अभी जो टिकट साइजेस हमारी रोड पे आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स लेके आ रहे हैं, स्टूडियोज़, फ्लैट्स, उसका टैम है। कोई कहता है यार कि ना कुछ लिया था 6200 रुपये पे, 6000 रुपये पे, 6300 पे, ट्रेड नहीं हो रहा। कोई 7000 रुपये प्रॉपर्टी ली हुई है, ट्रेड नहीं हो रही। कोई ये ली हुई है। अब मैं ये बोल रहा ना कि पर स्क्वायर फीट रेट अगर आपका 4000 से कम है ना, राइट, तो 4500 तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। वेलम आया था, अंबर टेरेस आया था, समझ आया था कि यार कोरल टेरेस आया था, ठीक है ना, 1350 स्क्वायर फीट अफोर्डेबल। राइट सर हमने रेट देखा जाता हुआ जुबली के अंदर, ठीक है ना। वेलम आया था, साइज़ भी ठीक था, अपना उसका पर स्क्वायर फीट रेट भी बड़ा कंपेरेबल था, 5000 रुपये के अराउंड सिस्टम में आया था, रेट बड़ा सर। राइट, पता था, लोगों को लगा एयरपोर्ट रोड, वही बात, रोड आ गई, ये आ गया, एमिटी आ गई, नहीं, वो दोनों के पास एमिटी नहीं है। राइट, वो दोनों का रेट था सर। एंट्री और एग्जिट कैपिटलाइजेशन आपकी हमेशा रेट पे वेरी करती है। आप वो चीज़ लो, आपको पीछे से 10 आवाज आए, बेचनी है क्या, बेचनी है, इतने पे ले ले, प्रीमियम ले ले, 5 लाख ले ले, चीज़ वो लो, डेफिनेटली सिंपल सी चीज़ उसी में ही फायदा है। उसी में फायदा है कि जहाँ 4 आवाजें तो गिरे, गौतम जी बेचनी है तो बताओ। बिल्कुल। 10 लाख रुपए मिलते हैं ऊपर, 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो बाइंग हमेशा कम होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम आने वाले टाइम में बात करें, हमारे दिव्यम जी का क्या विज़न है आने वाले 5 साल बाद की बात करें कि 5 साल बाद हम क्या लेके चलते हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग्स के बारे में कुछ पता हो? देखो अभी तो जो फ़िलहाल प्लानिंग है ग्रुप के साथ है हमारी, ठीक है, ठीक है ना। ग्रुप के साथ प्लानिंग बहुत लंबी है। राइट, कमर्शियल बनाएंगे अभी हम, फ्यूचर प्रोजेक्ट है हमारा कमर्शियल भी अभी। जैसे ही अप्रूवल्स का सिस्टम होता है हम बनाना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। देन इसकी डिलीवरी देनी है सर, फिर चलाना है। सबसे मेन मेरे को चलाना है सर बस। मैं तो ये था कि सर को बोला, मैं कहा लीजिंग राइट्स मेरे को दो, मेरे को चलाना है इसको। राइट सर पता क्या है ना, मैं ना प्रोजेक्ट से प्यार कर बैठता हूँ। होना भी चाहिए। मेरे को ना एक ना बहुत बड़े बिल्डर ने प्रोजेक्ट की ऑफर की थी कि प्रोजेक्ट मुझे भेज दे, मैं अपना नाम लगा के बेचूंगा। इज अ वन ऑफ द वेरी बिग शॉट, शायद ये वीडियो आया तो वो देखे। तो उन्होंने बोला दिव्यम ये तेरा बेबी है SLP, तू भी अपनी झोली में रख, क्योंकि ना मैं बच्चों की तरह प्यार कर बैठता हूँ प्रोजेक्ट से। सो मेरे को इस प्रोजेक्ट से प्यार है सर, तो इसको बनाना है, चलाना है, इसको बसाना है। इसके अंदर सर हम जो लेके आ रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को एक्चुअल मार्केट में प्रूव करना है। देन SLP के पास बहुत बड़ा विजन है सर। मैंने बोला ना गुड़गांव बस रहा है, DLF। सो मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ उनसे भी, और मैंने उनको बोला है मुझे चाहिए। होगा, डेफिनेटली होगा जब सर कैश रिच में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम काम उनके साथ कर रहे हैं सर। कोई आपको करोड़ रुपए अपनी जीवन की कमाई तब दे रहा है जब आपके पास खुद के 100 करोड़ हैं। खुद के पास है। हम पहले चेक करते हैं बिल्डर की जेब में है, एग्रीड। कल को कुछ हो गया ये दे देगा वापस, ये संभाल लेगा, नहीं संभालना छोड़ो सर, संभाल तो और कोई लेता है। सिचुएशन तो संभाल तो कोई ना कोई, आज नहीं तो 6 महीने बाद देगा, टाइम डालेगा, कुछ होगा। सर उसके पास खुद का पोटेंशियल है। बिल्कुल। प्री लॉन्चेस सर इसलिए नहीं हुए थे कि मार्केट से पैसे इकट्ठे करने थे। राइट। प्री लॉन्चेस इसलिए हुए थे क्योंकि ना वाइट में लैंड खरीदी जा रही थी, और इतना वाइट कैसे शो करेगा कोई कंपनी। राइट। तो ना लोगों से बुकिंग अमाउंट ली जा रही थी 9-10 लाख रुपए। किसी के पास कुछ मनी है, वो वाइट इनकम नहीं है बैंक के अंदर, राइट। अब उसको प्रॉपर्टीज लेनी है, 200 एकड़ लेने हैं, 100 एकड़ लेने हैं, वो इसलिए प्री लॉन्च होना शुरू हुआ था। कंसेप्ट प्री लॉन्च का यहाँ से आया था, ओके। कलेक्शन के लिए नहीं आया था। ओके। बिल्डर के पास सर बहुत सारा कुछ होता था, लाले होते थे बिल्डर। राइट। जो अच्छे बिल्डर पुराने बैठे हैं दिल्ली नोएडा के, या फिर जो यहाँ के बहुत पुराने बैठे हैं सर, उनके पास पुश्तैनी पैसे से बहुत होता था। मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैश रिच बिल्डर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। रॉयल एस्टेट इज कैश रिच, गिल्को, राइट, खुद का पैसा है सर, राइट, ठीक है ना। TDI जब आया सर यहाँ पे लैंड एक्विजिशन करी, पैसा लेके आया था, फंडिंग्स थी सर। मार्केट से प्री लॉन्चिंग इसलिए नहीं होती थी, इसलिए होती थी कि यार कि हाँ कंपनी के अंदर वाइट की अमाउंट चाहिए, एंड रेरा के टाइम भी कोई दिक्कत ना आए, राइट, है ना। सो इसके लिए प्री लॉन्च शुरू हुआ था। लोगों ने बना लिया कि यार इकट्ठा कर लो। सर बिल्डर की वर्थ नहीं है उतनी, वो कैपेसिटी उठा दे रहा है, पैसा मार्केट से उठा ले रहा है। अब मान लो खुदा ना खास्ता, मैं ना कहूँ भगवान किसी का भी प्रोजेक्ट ऐसा हो पूरी मार्केट पे इफेक्ट करता है, कोई प्रोजेक्ट स्क्रैप होता है सर, उसके बाद देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं है। हम ये देखते हैं कि सर आपके पास खुद के 50-100 रुपये हैं, राइट, कल को कुछ हुआ तो दे दोगे वापस, दे दोगे वापस, बिल्कुल। तो हम आपके लिए 1 रुपये लेके आए। मेरे को एक बहुत इन्वेस्टर ने बड़ी चीज़ कही थी, भाई तेरे बाबू के पास अपने पैसे 100 रुपये हैं। मैं कहा सर हैं, कहते मेरे को प्रूव कर दे उनकी प्रॉपर्टीज से। मैंने प्रूव कर दिया सर, वो मुझे 20 रुपये दे के गए। बिल्कुल।
और होना भी चाहिए ये कि मेरे हिसाब से फ्री जब लोन से आपको लोगों को वही है ना कि अभी चीज़ें ना लोगों को नहीं पता है कि क्यों कैसे क्या हुआ था सरकार में, क्या रेट्स होते थे, अब क्या रेट है। हमने रेट जाता देखा है सर, जब जाता। ग्रोइंग था ना 2019 से सिस्टम देखा है। मेरे से बहुत पुराने बंदे बैठे हैं, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ सर, 7-8 साल हुए हैं, ठीक है। बहुत पुराने बंदे बैठे हैं जिन्होंने टाइम देखा है, जो बहुत ऐसे ऐसे मतलब जो डीलर्स थे, जो अब बिल्डर्स बन गए हैं, जो चैनल पार्टनर ग्रुप थे, बहुत पुराने पुराने ग्रुप थे, जिनकी अब लेगेसीज चलती आ रही हैं, कह सकते हो आप कि उनके फादर साहब भी काम करते थे, सो आज सारे उसी हिसाब से लेगेसीज को लेके आ रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं सब मार्केट के अंदर। अब सारा कुछ तो वीडियो में नहीं कवर कर सकते, बट ये है कि हाँ, जितना एक हम मार्केट से ग्रैब करते हैं उतना एक इतना लगता है कि यार हम सही चीज़ बेच रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, हमारा क्या विज़न है। 5 साल बाद की विज़न की बात करूं तो नॉर्मल सा एक सर अभी चीज़ है कि ग्रुप के साथ अभी रहेंगे, भगवान करे, हम तो सोचते हैं रिटायरमेंट तक रहें सिस्टम में, ठीक है। और रिटायरमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहूँ लाइफ में काम है होना तो चाहिए सर। जिंदगी है, नहीं होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये। फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। बिल्कुल जब हम एक रिटायरमेंट ले लेते हैं ना तो फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हम्म। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता और फिर हमारे ऊपर बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, हाँ ये कह सकते हैं आप। ठीक है। और मेरे हिसाब से आदमी को काम करते रहना चाहिए, रिटायरमेंट तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो उतना काम करे ना करे, बट कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी करनी चाहिए लाइफ टाइम, ताकि वो अच्छा रहे। सर देखो, वन ऑफ द माई फ्रेंड, मेरे को लगता है यार वो ना रिटायरमेंट स्टेज पे है प्रॉपर, एंड ही इज़ यंग, अच्छा ओके। ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। सर मेरे ना कोई हॉबीज़ कुछ और थी, वो ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना अपनी हॉबी फॉलो कर रहा है, राइट। मेरे जैसे ही दिखता है, ठीक है। ओके। वो मेरे खास फ्रेंड है, राइट। ठीक है सर। ही एंजॉयज हिज लाइफ, सोशल मीडिया पे फैला हुआ प्रॉपर एंड सिस्टम, ठीक है। एंड सर उन्होंने किया है, मेहनत करी है 14-15 साल, राइट। यहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, ट्राई सिटी में, एरो सिटी में। बट मुझे लगता है कि यार वो बंदा ना ज़िंदगी जीता है। पैसा सर, एक सिंपल चीज़ बात समझो, कितना एक ही कर लोगे, कितना एक्सपेंड कर लोगे उसके बाद। बिल्कुल। अगर आप एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आपको ही पता है कि सर अगर आप सही जगह पे ग्रोथ कर रहे हो, फॉर अ थिंग लाइक 3 चीज़ें होती हैं, व्हेन यू आर ऑन द राइट प्लेस, राइट, विद राइट पीपल, पर्सन्स, ऑन अ राइट टाइम। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो, आपकी 80% दिक्कतें दूर हो जाती हैं। आपको 20% काम करना है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और आपके पास इतना एक मनी स्पेंडिंग का सिस्टम हो जाएगा कि यार आपकी कैपिटल से प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, आपको रेंटल आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हम तो खुद प्रॉपर्टी में, हमें पता है क्या बाय करना है, और क्या हम बाय करना है। हम जब लोगों को गाइड करते हैं तो हम सेम चीज़ खुद भी बाय करते हैं। राइट। मेरा 90% ऑफ द यही होता है कि जिस प्रोजेक्ट में मैं पैसे लगा रहा हूँ, मेरा वहाँ खुद भी लेता हूँ मैं, राइट। ठीक है। सो मेरे को ये होता है कि सर मेरा भी है, मेरा भी है। मैंने कई बार एसबीपी के स्टाफ को बोलते हुए देखा, सर हमारा भी 116 में है, 127 में है, ठीक है। वहाँ के जो हेड हैं वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं यार मेरे 2 खुद के फ्लैट हैं दिव्यम, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो वही है कि सर हमारा का यही है कि 10 साल बाद रिटायरमेंट की प्लान सोचते हैं, 10-15 साल बाद रिटायरमेंट, इन द सेंस कि एक मनी आ रही है, उसके बाद हम पैशन फॉलो करें, चीज़ें फॉलो करें। ओके, ऑलराइट। सो किसी और इंडस्ट्री में जाने का प्लान है, राइट। देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो बंदा नेता बन जाएगा, या फिर मेरा कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का प्लान है, कुछ है। क्या बात है। तो अब जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहोगे यंग जनरेशन जो आ रही है, और इन्वेस्टर्स के लिए खास? आई एम टू यंग, मेरे को बूढ़ा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, आप तो सर यंग हो ही बेसिकली। अब क्या होता है ना, देखो यंग का भी क्या होता है, एक मेच्योरिटी लेवल समटाइम मिस हो जाती है बच्चों में से जी, और जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे होते हैं। मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उन सब पे, क्योंकि मेरे लिए फोकस करना इसलिए ज़रूरी, शायद जब मैं सीख रहा था मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को लगता है यार मेरे थ्रू कोई बंदा 2 बंदों के भी काम आएगा तो वो बेचारा लाइफ में अच्छा ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? कोई भी अगर पर्सन लाइक मेरे पास आता है कोई ट्रेनिंग के लिए, कुछ भी है, तो ना हमारे रियल एस्टेट में ना एक चीज़ है कि ना लोग सिखाते नहीं हैं, मैं सिखाता हूँ। राइट। एक्चुअली उनको ये लगता है कि यार ये अगर सीख गया ना, ये बिल्डर के पास से अभी काम कर रहा है, फिर ये अपनी सीपी फर्म खोल लेगा, इसको दिमाग चल पड़ेगा इसका यार कि नहीं वो 20-25 हज़ार नहीं, मेरे को लाख रुपए कमाना है, इसको बिजनेस। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे पास एक पर्सन आए तो वो बोले कि यार क्या सिस्टम में है, मैं इंसेंटिव्स पे नहीं, मैं तो अपना कमीशन कंपनी खोल लेता हूँ। मैं क्या पहले सीख लो फिर खोल लेना। मैंने सिखा दिया, मैंने ये नहीं सोच के कमाया कि मेरे को सेल क्या मिलेगी, कुछ भी है। सो मेरा तो यही है कि यही गाइडेंस है कि अगर कोई भी आज हमारे पास आता है तो हम जितने हो सकते हैं नॉलेज बांटें, राइट। ठीक है, क्लाइंट्स को बांटें, एंड मिस सेलिंग ना करें।
मेरे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचता। देखो कुछ स्टार्टिंग में हमसे भी गलतियाँ हुई, हम भी गलतियों के करके सीखे हैं सर। हम भी कोई बाय बोन तो ये नहीं थे कि वो थे, हमने भी कुछ रोटेशंस की कमिटमेंट दी थी स्टार्टिंग में, हमारे को सीख मिली। आपको हम पहले बता रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि हम तो गलतियाँ करके सीखें, आप बिना गलतियाँ करे चलें, सीख लो कि हम रोटेशन की कमिटमेंट वहाँ दें जहाँ आपको लगता है कि एक्चुअल ग्रोथ आएगी। कोई भी चीज़ अगर आज बाय कर रहा है क्लाइंट 30-40 रुपए की, अगर आपको लगता है ना कि वो 50 तक हो सकती है, कभी भी उसको 80 मत बोलो। 80 कर दोगे, क्लाइंट बहुत खुश होगा। वो शायद जेब से आपको निकाल के दे, यार कि ले इसमें 5 रुपए तेरे भी बनते हैं। सर मैंने ना इन्वेस्टर से बहुत पैसा कमाया। वन ऑफ माई इन्वेस्टर इन 43 सेक्टर गिफ्टेड मी कार। वाओ, ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, जब ये जाएगी वीडियो तो वो देखेंगे। मेरे को एक इन्वेस्टर है जिनको मैंने हफ्ते 10 दिन में पैसे कमा के दिए। कुछ ठेपला रोड पे आई, रॉयल एस्टेट के साथ काम किया और किया, 15 दिन में पैसे कमा रहे हैं। हमें पता था कि क्या है क्या नहीं, हम कमिट उतना ही करते थे। हम बोलते थे सर इतना लगाओ, इतने एक मिल जाएंगे। जो वो देखते थे कि यार इतना मिला, कहा यार इस बच्चे ने मेहनत करी है यार सिस्टम पे। राइट, हमारे को पता होता था कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं। पीछे का हार्ड वर्क वो आपको ही पता है ना, वो हर किसी को नहीं पता होता। वो सर वही है ना कि ग्रोइंग था, लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं। मैं तो अभी भी बोलूंगा, मेरे पास बहुत डेली आते हैं, डेली सर यहाँ लैंड दिलवा दो, यहाँ नहीं है सर, लैंड नहीं मिल रही गड़ुआ में, लुधियाना रोड पे लैंड नहीं है। इट्स की आस्किंग अबाउट 10 to 12 crores ऑफ द फ्रंट एकर्स। सर लैंड नहीं मिलती है। अब जिनका टाइम था वो ले चुके हैं। लाइक जैसे ठेपला में एक बूम आया था, उस टाइम पे हमने बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा अर्न किया, ठीक है ना। हम तब भी यही बोलते थे कि यार 10 लाख रुपए लगा लो, कुछ लगा लो, 20 लाख लगा लो, करोड़ रुपए लगा लो, कुछ थोड़ा बहुत कमा जाओगे। लोगों ने जब देखा कि यार ये डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, मोहाली के अंदर देखे, यहाँ देखे, न्यू चंडीगढ़ में देखे, इधर देखे, सारे एग्जाम्पल में बहुत पुराना काम करता आ रहा हूँ, इससे मेरे को पता है कि यार कि हमने खुद वही कहते हैं ना कि 18,000 के रेट को हमने लाख रुपए होते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है, ठीक है ना। हाँ, दैट इज ऑन पीक। अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, अब वो एक नेचुरल ग्रोथ में आ जाएगा, इंडिया की ग्रोथ में आ जाएगा। अभी जो आसपास का एरिया है जहाँ और शहर बस रहा है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ये टेक अ पीस ऑफ लैंड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑर्गेनाइज्ड, पिंड से बाहर हो। कुछ एरियाज़ होते हैं जो अभी तक भी नहीं बसे हैं, कुछ पिंड के एरिया होते हैं जहाँ रेट कभी भी नहीं वैसे सिटी जैसा आता, ठीक है ना। और कोई भी अगर मतलब लाइक एम्प्लॉय या फिर कोई भी हमारे भाईजन हमारे साथ अगर काम करना जुड़ना चाहते हैं तो ऑलवेज़ वेलकम है। मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में रहता हूँ कि हाँ, सिखाने के लिए हम ओके हैं, 1 रुपया नहीं लेते। जरूरी भी है। देखो हाँ, पता क्या है ना, मेरे को है कि मेरे से अगर कोई बच्चा सीख के जा रहा है ना, तो वो कुछ अच्छा करे, वो किताबी कीड़ा ना हो, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान हो, उसको पता हो यार ये क्या होता है, ईडीसी क्या होता है, ये क्यों ले रहा है बिल्डर, मंथली मेंटेनेंस और IFMS का क्या है, बिल्कुल बिल्डिंग का क्या होगा 100 साल बाद, 100 साल बाद क्या होगा, एग्रीड है ना। मुद्दे की बात ये है कि अभी अगर आज कोई बोलता है कि यार ये फ्लैट ले रहा हूँ, ये इसकी उम्र है इस बिल्डिंग की 66 साल, 100 साल, 80 साल, इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होते लोगों के पास। बिल्कुल, आई एम ओपन। मैं तो यही बोलूँगा, कोई भी आपके इस वीडियो के थ्रू आता है, आएंगे सर, बहुत आएंगे, देखना आएंगे। तो हम ओपन है, हम सीटिंग रखते हैं, आपको पता ही है कि जब मर्जी कोई भी कुछ सीखना चाहे, कुछ करना चाहे, वी आर ओपन एंड। और हम खुद भी सीख रहे हैं अभी। मैं नहीं कहूँगा, रियल एस्टेट बहुत वास्ट है सर, 20-20 साल भी लोग सीख रहे होते हैं, पूरी लाइफ लग जाती है, पूरी लाइफ लग जाती है। हम खुद सीख रहे हैं, हम कोई इतने ऊपर जाके नहीं बैठे हैं। हाँ, बट जितना एक पता है, जितना एक सिस्टम में है, उतना हम बता सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि यार ये सही है, हम ठोकर खा चुके हैं, तेरे लिए ये सही है यार, ये कर लेना, इन्वेस्टर के लिए भी आपके लिए ये सही है, आप ये ले लेना, राइट। बाकी सबकी चॉइस है। अच्छा दिव्यम जी, मेरे को एक चीज़ बताना कि ये जो बिल्डर्स है, चलो हमने एम्प्लॉय की नीड्स की बात करी, एम्प्लॉय को क्या होना ज़रूरी है, ट्राई सिटी की एट द एंड सारी कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। बट मेरे को एक चीज़ और जाननी है। चलो यार, हम एक ही साइड देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ये है वो है ना। अच्छा, बिल्डर्स की नीड क्या है, हम उसको कैसे होनी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि बिल्डर्स की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, बिल्डर्स की भी नीड होती है। आप प्लीज़ इस बारे में कुछ बताओ थोड़ा सा। देखो, बिल्डर की नीड क्या है, यही तो समझी थी और तभी वो ग्रो कर गए हम, ठीक है। बिल्डर की नीड समझी। एक्चुअल क्या है ना, बिल्डर को क्या चाहिए कि ब्रांड उसका बने, ठीक है। मैं इसको एक टर्म में डिफाइन करूँगा, थोड़ा सा वल्गर लगेगा मार्केट में, बट ठीक है, ये टर्म ऐसी डिज़ाइन होती है, MMS बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इट्स नॉट दैट MMS, राइट, MMS मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड सेल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें चाहिए बिल्डर को, ओके, उसके ब्रांड में, 2 तरीके की चीज़ें थी। एक कोई अंडरराइटर आता है,
ठप्पा लगाता है ये प्रोजेक्ट मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। और वो उसको बेचने लग गया। बिल्डर क्या है, अपना सारा माल दे दिया उसने, सारे फ्लैट्स दे दिए, सारे प्लॉट्स दे दिए, वो एक अंडरराइटर बेच रहा है। बिल्डर की लास्ट में इमेज कुछ नहीं बनी, अंडरराइटर ग्रो करता गया। राइट। बहुत सारे मार्केट में ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एशिया की कंपनीज हैं जो अंडरराइट करती हैं प्रोजेक्ट्स, एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट उठा लेती हैं। राइट। बिल्डर इस चीज़ से नफरत कर रहा था। ठीक है। दूसरा अब कि ये था कि उसको यही 3 चीज़ चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, सेल्स चाहिए, जो एक अंडरराइटर आगे कर रहा था। अगर उसको इन हाउस मिल जाए, राइट। यही चीज़ हमने समझी कि यार प्रोजेक्ट अंडरराइट नहीं कराना चाहते। मैं पहले अपना प्रोजेक्ट किसी और को अंडरराइट कराने गया था, फर्स्ट टाइम जब बिल्डर से मिलने गया था। ओके। दे सेज कि यार तुम मेरा ब्रांड बना देना। तो मेरे को ना बात लगी, मैं क्या सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1+1 ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਣਾ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓਗੇ। बिल्कुल। तो वही चीज़ थी, मैंने चीज़ समझी कि एक मार्केटिंग नहीं आती करनी। जो लाला बंदा है ना सर, वो हर चीज़ नहीं कर सकता। हाँ, अब स्मार्ट बिल्डर्स आ रहे हैं, यंग बिल्डर्स आ रहे हैं, वो बात अलग है। जो पुराने लाले बैठे हैं सर, एक्चुअल लाला वर्ड जिसको बोला जाता है, जिनके पास पैसा बहुत है, उनको नहीं पता कैसे मार्केट करना है। वो अखबारों में ऐड निकाल दे रहे हैं, वो इधर पैसा स्पेंड कर दे रहे हैं, वो देख रहे हैं यार इतना पैसा खर्च हो गया फिर भी कोई लीड नहीं आ रही, रिजल्ट नहीं आ रहा। राइट। दूसरा मैनेजमेंट, स्टाफ। बहुत इस टाइम पे रियल एस्टेट स्टाफ के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं, नई टीम्स ज्वाइन कर रही हैं, उनसे सेल नहीं हो पा रही बिकॉज दे आर, मतलब वो एजुकेट नहीं है सही तरीके से, जो मैंने आपको बोला पहले। ठीक है, जो पुराना स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, वो कह रहा है कि हमारे को इतनी सैलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बिल्डर को भी एक देखना है कि उसका मंथली एक्सपेंस क्या है, उसकी कलेक्शन क्या है, उसको भी पैसे निकाल के देने हैं। 2-2 3-3 महीने पुराने बच्चे बैठ रहे हैं, लाखों में सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बिल्डर भी क्या करे, फिर कहते हैं कि बिल्डर हम स्विच कर रहे हैं, जो बिल्डर ठीक नहीं है। राइट। नहीं, बिल्डर को मैनेजमेंट चाहिए, एक अच्छा एक HR रोल चाहिए। वो कोई बच्चा कंपनी में आ रहा है, वही बात ना, इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी। राइट। वो एक मीडियम चाहिए, एक मैनेजमेंट का बंदा चाहिए, कहते हैं ना कि MBA वाला बंदा नहीं, मतलब जो फील्ड मैनेजमेंट जानता हो, बिल्कुल, जिसको नॉलेज हो और जो प्रैक्टिकली जानता हो। हमने ये देखा था कि यार बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, या फिर जो अच्छा बच्चा है उसको हम रोक नहीं पा रहे। ठीक है ना, सो मैनेजमेंट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टाफ कैसा है, बिकॉज आपका स्टाफ आपको रिप्रेजेंट करता है, आप खुद जाके नहीं करते दर दर पे। बिल्कुल। स्टार बन अपना, मतलब कोई भी बिल्डर का फेस एक स्टाफ बन के जाता है। राइट। तीसरा सेल्स है सर, सेल्स चाहिए, सेल्स स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी सिंपल सी चीज़ है, आपका प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो खुद सेल हो। राइट। सेल इज़ एवरीथिंग, लास्ट चीज़ ना सेल पे आती है सर। बिल्कुल। MMS में लास्ट में हमने सेल रखी है, क्योंकि सेल नहीं है तो सर ये दोनों चीज़ों का कुछ नहीं, किसको मैनेज करोगे, पैसा नहीं आ रहा होगा तो कुछ नहीं है। एंड सेल्स मेरे हिसाब से ना खुद होनी चाहिए। मैंने प्रोडक्ट हमेशा ऐसे डिज़ाइन देखे हैं कि जिसके अंदर सेल करनी नहीं पड़ी, जिसके अंदर हमें लगा कि यार प्रोजेक्ट कोई ऐसा डिज़ाइन किया होता खुद सेल हो गई। यार हमने तो सिर्फ प्रोजेक्ट समझाया, डेफिनेटली। चैनल पार्टनर क्लाइंट को लाए, हमने उनको प्रोजेक्ट समझाया, क्लाइंट को क्लिक करी चीज़ें, हमने USPs बताई और क्लाइंट ले गया। बिल्कुल। आई डिडंट डू सेल। प्रोजेक्ट अच्छा हो तो अपने आप बिकता है सर, प्रोजेक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, वो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड हो। राइट। वो प्रोडक्ट समझाना, लाइक बहुत नई चीज़ें करी यहाँ पे। एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसने बहुत नई चीज़ें करी। जुबली की मैं बात करूँगा, मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं थी। राइट। जो वो लेके आए, जो वो नए कंसेप्ट लेके आए। राइट। जो साइज चाहिए था लोगों को 200 गज, 150 गज, जहाँ पे उनको अफोर्डेबल लाना था अफोर्डेबल लेके आए। ट्रेडिंग कैसे हुई, राइट, लोगों लेके आए। डिमांड सप्लाई का खेल है दोबारा बेसिक। बिल्कुल। रियल एस्टेट भी अगर एकदम पीक पे लेके जाना है तो डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड सप्लाई का गेम है। बल्क में फ्लैट्स बन रहे हैं सर, नहीं बिकेंगे बाद में, वही रेट रहेगा, क्योंकि उस कैटेगरी लेने वाला 200-300 फ्लैट बिल्डर ने लॉन्च कर दिए हैं। उस कैटेगरी लेने वाला जो क्लाइंटेज है वो 20% है। मार्केट के अंदर किसी की आमदनी होगी वही ले पाएगा, एंड यूजर नहीं है उसके लिए। 80% जनता के लिए अफोर्डेबल चीज़ें नहीं बची हैं, सब महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि सब लग्जरी सेगमेंट में जा चुका है। तो वो लग्जरी सेगमेंट वाला क्लाइंट इतना नहीं है। बिल्डर को ये नहीं पता है कि यार उसको क्या बनाना है। सो यही चीज़ है, मैनेजमेंट का पार्ट है, सेल्स का पार्ट है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। सेल्स खुद होती है। सेल्स में हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन था, हमारा प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन था, टीम को बेचना पड़ा ही नहीं, बेचना उसको खुद बिका। राइट। इट्स ऑल अबाउट की मास्टर स्ट्रेटजी ऑफ द सेल्स, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना। हम तो कोलगेट लेके आया, कोलगेट एक कंपनी, हम टूथपेस्ट करते हैं, समझो उन्हें एक माइंड स्ट्रेटजी ऐसी बना रखी है ना, वो मैगी 2 मिनट्स है ना, येलो रंग दिखता है, समझो
वो नेस्ले की स्ट्रेटजीज थी। मैं कहूँगा प्रोडक्ट एक कोई भी नॉर्मल चीज़ हो, कोई भी लेमैन उसमें हो, ऐसे ही हमारे रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रोडक्ट्स, SCO शॉप्स, DSS, दीज आर द प्रोडक्ट्स। राइट कि कौन क्या चीज़ नई लेके आ रहा है, राइट मार्केट में नया क्या आ रहा है, क्या चीज़ों में है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या करनी है, सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिल्कुल। सो दिस MMS अगर एक बिल्डर को मिल जाए, पूरी बिल्डर नो भी यही MMS चाहती है, राइट कंसल्टेंट हायर करती है इसी सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल। MBBS वाले बंदे आते हैं, हमने MBA करी है, ये किया, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें इतना पता है कि हमें मार्केट की नॉलेज है, मार्केट ग्राउंड चलानी नॉलेज आती देखी है। है ना, ग्राउंड Ground नॉलेज होनी reality जरूरी है ना। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सर हमने देखी हैं चीज़ें, देख देख के सीखे हैं, समझे हैं, हमें पता है मार्केट कैसे चलती है, कैसे नहीं। एक्सपीरियंस किया है आपने। और जो लोग तुक्के मारते हैं ना, ये हो जाएगा, हमें पता है यहाँ होगा या नहीं होगा। अभी रिसेंटली यही हुआ ना कि एक न्यूज़ आई हुई थी कि शायद लड़की थी या लड़का थी, मेरे को नहीं पता, उसने काफ़ी सारी डिग्रियां तो ली थी बट उसके पास इंटर्नशिप के लिए भी ऑप्शन नहीं था। हाँ वही है ना कि क्योंकि उसके पास की चीज़ें सिस्टम एक्सपीरियंस नहीं है ना, एट द एंड किसी भी चीज़ के स्किल्स नहीं है। मेरे हिसाब से अभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो बच्चे कर रहे हैं, ओपन में करके कहीं ना कहीं जॉब जरूर करनी चाहिए। मेरे पास आते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे, मेरे पास जितना टाइम था मैं उनको दिया। राइट। मेरे पास करीब 22 स्टूडेंट्स आए गौतम, इंटर्नशिप पे कह रहे थे कि रख लो, मैंने पैसे ही नहीं लिए। मैं कहा ना मुझे देने या ना मुझे रखने हैं, आप आके काम सीख के जाओ। मेरे पास वो आए, उनको मैंने हफ्ता 10 दिन सिखाया, उसमें से मेरे हिसाब से 5 या 6 आज बिल्डर्स के पास काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बच्चे आए थे, वाओ। उनको मैंने वहीं साइट ऑफिस पे बैठ के समझाया किया कि यार सीखना चाहते हैं तो सीखो, उसमें क्या है। और सिखाने वो भी होना चाहिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है मेरे हिसाब से। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ना, नॉलेज वो नहीं बांटते जिसको पता होता है कि वो चीज़ बेकार बेच रहा है। राइट। मैं नॉलेज बांटता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को कंपेयर करो, जाओ मुझे कमियां निकाल के दिखाओ इसकी। अगर सर हमें कमियां निकाल के दिखाओगे, मैं पॉलिश करूंगा। क्योंकि हम सुनने के वो है ना सर मैं ओपन हूँ, बिल्कुल। मेरे पास लेके आओ कि यार ये चीज़ की कमी है दिव्य, हम इस चीज़ में ये चीज़ की कमी है, हम दूर करेंगे बिल्कुल। सर यही है कि मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स यही चाहिए बेटर। जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? जाते जाते सर आपको यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर लाइफ में अगर कोई काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है या इन्वेस्टर है, सोच समझ के करे। अगर कोई स्टूडेंट है तो बिल्डर देखे, बिल्डर कौन है, इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर देखे कि बिल्डर की बैक क्या है क्या नहीं। हमेशा कंपेयर करे प्रोडक्ट को, डिमांड सप्लाई का खेल है, रोटेशन ऐसे नहीं आती, बेसिक्स पे जाए। लैंड का टाइटल क्या है, बिल्डर कहाँ से उठा है, बिल्डर की पहली डिलीवरीज क्या है, बेसिक्स पे हम ना बेसिक छोड़ देते हैं। ये बड़ा हम ना एक्चुअली क्या ना, सेल्स ना आजकल ना बच्चे इतने वो हो गए हैं कि इतनी हाइप पे मचा देते हैं। अब मैं कहीं पे जाता हूँ ना, कई बार मैं एज ए एम्प्लॉय मतलब बन के चला जाता हूँ कि यार क्लाइंट बन के चला जाता हूँ, यार मुझे प्रोजेक्ट समझाओ, तो मैं बोल रहा होता हूँ। मैं कई बार ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को लगता है कि यार बच्चों को ना इतना प्रेशराइज किया हुआ है सेल्स के लिए कि वो उनको सैलरी जस्टिफिकेशन के लिए वो कुछ भी कहाँ हाइप पे पहुँचा देते हैं क्लाइंट को लगता है कि हाँ इससे अच्छा तो प्रोडक्ट है ही नहीं। राइट। पर वो दोबारा बेसिक्स पे आए। मैं तो यही बोलूँगा, कमर्शियल्स हैं, रेजिडेंशियल है, बेसिक चीज़ों को देखें, बिल्डर के बेसिक्स देखें, एथिक्स देखें। पैसे वाला हर कोई है, मोहाली में किसी बिल्डर के पास मैं आज पैसे लेके चला जाऊँ, किसी को नीड नहीं है। राइट। किसी को नीड नहीं। मैं कहूँगा ना मुझे कुछ सस्ता चीज़ दे दो सर, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना, मुझे सस्ती चीज़ दे दो सर, वो कहेगा नहीं है जी, नहीं है जी, रख लो आप अपना पैसा अपने पास। सब बढ़िया कैश रिच बिल्डर्स है, अच्छी चीज़ें डिलीवर करना जानते हैं। थिंग इज़ दैट कि पर्सन की नीड क्या है, बच्चे सेल्स प्रेशर में कोई ओवर कमिटमेंट्स ना करें। राइट। ठीक है ना, इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है वो किससे बाय कर रहा है, वो बना देगा चीज़ या नहीं, डिलीवरीज इसकी कैसी हैं, गुड है या नहीं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं सर मार्केट के अंदर, राइट। वर्कआउट कीजिए। और जाते जाते गौतम ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहोगे? गौतम जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। देखो मैं बहुत पुराना जानता हूँ आपको, है ना। इट्स अबाउट हम एक कंपनी में मिले थे, राइट। वो चैनल पार्टनर फर्म थी, मैंने SLP से पहले वहाँ काम किया। राइट। बहुत अच्छी फर्म थी सर, सीखे हैं बहुत कुछ, लर्निंग उस पर। और यही बोलूँगा कि सर आपकी भी जो एनर्जी है और जो ये जिस माध्यम से आप ये लोगों के पास चीज़ें पहुँचा रहे हो, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। ठीक है, एनर्जी लेवल आपका हमसे भी हाई रहता है। हमें लगता है कि यार गौतम भाई प्रॉपर उस पर पीक पे रहते हैं, जब फ़ोन कर लो हाँ भाई हाजिर हैं, ये चीज़ें हाजिर हैं, कोई दुख है सुख है तो हाजिर है भाई, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सर। देखो काम अपनी जगह है, प्रेम प्यार आपके साथ पर्सनल भी बहुत है ना। तो आपके बारे में भी कोई तारीफ करूंगा वो लगेगा कि यार कोई पर्सनल बंदा जानता है फिर भी उस चीज़ों को कर रहा है। आपको पता है कि दिल में आपसे कितना प्रेम है और आपका हमसे कितना प्रेम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।